हेलो फ्रेंड्स, हम लोग 21 तक प्रश्न तक ही किए थे क्योंकि छोटा नागपुर जनजाति विद्रोह कब हुआ था ये कोई विद्रोह का नाम ही नहीं है, तो इसको हम लोग स्किप करते हैं। इसके बॉक्स में देखिए क्या दिया हुआ है। छोटा नागपुर जनजाति विद्रोह के नाम से कोई विद्रोह नहीं हुआ है, लेकिन इस क्षेत्र में काफ़ी लंबी सारी जो है कि श्रृंखला ही है कि जैसे कि संथाल विद्रोह, कोल विद्रोह और मुंडा विद्रोह। तो कोल विद्रोह 1831-32 में हुआ था, ये हम सबको पता है। कोल विद्रोह के टाइम में जो है कि छोटा नागपुर क्षेत्र में पलामू, सिंहभूम, मानभूम का जो भूमि है वहाँ पे हुआ था। और जो है कि अंग्रेज़ों के खिलाफ निराशा व्यक्त करने के लिए दिकुओं के खिलाफ और ज़मींदारों के खिलाफ वहाँ के लोगों ने ये विद्रोह कर दिया था। उस समय का दो फेमस नाम है, एक कैथबर्ट है और एक डब्ल्यू ब्लेट है। ये झारखंड पीसीएस का क्वेश्चन है, ये पूछ चुका है। ओके, फिर नेतृत्व किसने किया था, ये तो ऑलवेज जो है कि पूछता है। और बिहार और झारखंड भले ही अलग हो गए हों, बट विद्रोह से प्रश्न आपका ऑलवेज रहता है, तो ये बिल्कुल भी स्किप नहीं करना। कोल विद्रोह का जो आपका नेता है बुद्ध भगत है, सिंह राय है, सूर्य मुंडा है और बिंद राय है। ठीक है, तो ये जो है आपका बुद्ध भगत, सिंह राय, सूर्य मुंडा, बिंद राय, ये आपके कोल विद्रोह के नेता हैं। और अंग्रेज जो है वो महाराजा जगन्नाथ शाही से शांति की अपील करने लगे थे कि आप जो है शांत हो जाइए। 29 मार्च को 1832 को शांति की घोषणा हुई। बावजूद निहत्थे मुंडाओं पर भी बाद में गोली चलाया गया था और लगभग 5000 मुंडा लोग यहाँ पे आत्मसमर्पण कर दिए थे। तो इतना ही, क्योंकि झारखंड पीसीएस वाला जो वीडियो है ना उसमें मैंने सारा विद्रोह बताया है। फिर आपका सेकेंड आप बॉक्स में देखो, संथाल विद्रोह है। संथाल विद्रोह कब हुआ था? 1855-56 में, लेकिन 1790 से ही संथाल परगना का जो क्षेत्र है ना वहाँ पर आपका वो भूमि बनने लगा था, मतलब बैकग्राउंड वहाँ पे तैयार हो गया था। संथाल विद्रोह जो है वीरभूम, ढालभूम, सिंहभूम, मानभूम के बांकुरा के जमींदारों के खिलाफ जो शोषण हुआ था उसके खिलाफ था। वहाँ पे 1855 में हजारों संथाल जो है भोगनाडीह के चुन्नू मांझी का जो है ना, चुन्नू मांझी के 4 पुत्र, एकदम बिल्कुल आपको नाम याद होगा, सिद्धू कानू चांद भैरव। तो जो है कि सिद्धू कानू को तो बढ़ैयत में फांसी दे दी गई थी। ठीक है ना, सिद्धू कानू को बढ़ैयत में फांसी दे दी गई थी और चांद भैरव को गोली मार दिया गया था। ये भी झारखंड पीसीएस में पूछ चुका है। सिद्धू कानू को बढ़ैयत में फांसी दे दी गई थी और जो है कि गोली भी मार दिया गया था चांद भैरव को। 1856 में ये हजारीबाग तक फैला था संथाल विद्रोह का जो विद्रोह है वो। और 30 नवंबर 1856 को विधिवत संथाल परगना जिला की स्थापना की गई थी। कब की गई थी? 30 नवंबर को 1856 को। ओके, तो डेट काफ़ी याद ही रहता है, तो इसलिए मैं भी थोड़ा अपना नोट्स जो है उसको देख लेती हूँ। 30 नवंबर को 1856 को आपका संथाल परगना जिला का विधिवत रूप से स्थापना किया गया था और एशली एडेन को प्रथम जिलाधीश बनाया गया था। बहुत ही आपको मतलब टू दी पॉइंट इसमें दिया हुआ है ना बॉक्स में। मैं आपको वो बता रही हूँ जो झारखंड और बीपीएससी का क्वेश्चन में पूछा हुआ है, झारखंड का पीसीएस में पूछा हुआ है। और थोड़ा सा 1-2 लाइन आप ज़्यादा पढ़ लोगे तो कोई हानि नहीं होगा ना। तो एशली एडेन जो है प्रथम जिलाधीश बनाए गए थे, मतलब ये जो जिला बना था तो इसके प्रथम जिलाधीश एशली एडेन थे। संथाल परगना 30 नवंबर 1856 को। ओके, कैप्टन अलेक्जेंडर ले थॉमसन एवं ले रीड, लेफ्टिनेंट थॉमसन एवं लेफ्टिनेंट रीड की अहम भूमिका थी यहाँ पे। 1855 में ही 37वें अधिनियम के अनुसार संथाल क्षेत्र को एक नॉन रेगुलेशन जिला घोषित कर दिया गया था 1855 में। और जो है कि यहाँ पे संथाल मांझी प्रथा को मान्यता दी गई थी। ओहो, मैंने मतलब संथाल विद्रोह के बारे में कितने अच्छे से नोट्स में बनाया जब मैं झारखंड पीसीएस दे रही थी। इस बार मैंने नहीं दिया, इसलिए मैं प्रोटेस्ट में भी नहीं गई तो 30 नवंबर को 1856 को संथाल परगना जिला का स्थापना किया गया। एशली एडेन प्रथम जिलाधीश बनाए गए थे। सिद्धू कानू को बरहियत में फांसी दी गई थी। चांद भैरव को गोली मार दिया गया था। और इन चारों भाइयों की बहन का नाम था, पता है क्या? फूलो झानो।
फूलो झानो इनकी बहन का नाम है, कैप्टन अलेक्जेंडर, लेफ्टिनेंट थॉम्सन, लेफ्टिनेंट रीड। ये जो है इस क्षेत्र में संथाल जो विद्रोह हुआ था, यहाँ इस क्षेत्र में ये एक्टिव थे। 1855 में 37वें अधिनियम के अनुसार संथाल क्षेत्र को एक नॉन रेगुलेशन जिला घोषित किया गया था। नाम रख दिया गया था संथाल परगना। संथाल मांझी प्रथा को यहाँ पे मान्यता भी दी गई थी। थर्ड आपका देखिए क्या है, थर्ड है आपका मुंडा विद्रोह। बिरसा मुंडा आंदोलन कब हुआ था? 1899 से 1900। ठीक है, बिरसा मुंडा किए थे, स्वतंत्र राज्य की स्थापना के लिए किए थे। 1901 में इनको जेल में इनका हैजा से मृत्यु भी हो गया था। 3 मार्च 1900 को बिरसा को सोते हुए गिरफ्तार किया गया था, और ये बीपीएससी का आपका क्वेश्चन है। 3 मार्च को 1900 को बिरसा मुंडा को सोते हुए गिरफ्तार किया गया था। 1901 में इनको फिर जेल में हैजा से इनकी मृत्यु हो गई थी। 25 दिसंबर 1897, ये क्यों इम्पोर्टेंट है? इस समय क्या हुआ था ना कि क्रिसमस ईसाइयों पर हमला किया और उन मुंडाओं को भी मार दिया गया था। मतलब कि जो धर्म बदले, ठीक है, जो धर्म बदले थे उनको भी मार दिया गया था। बिरसा मुंडा और उनके सहयोगी थे गया मुंडा, ये नाम भी याद रखिएगा, गया मुंडा पूछ चुका है आपका। तो उनको जेल भेज दिया गया था। मतलब 1899 से बिरसा मुंडा आंदोलन शुरू हुआ, लेकिन 2 साल पहले ही 1897 ओके। तो क्यों हुआ था? पृष्ठभूमि क्या थी? क्योंकि जो है कि धर्म बदले थे जो, तो उनको भी मार दिया गया था और उनके सहयोगी गया मुंडा को भी जेल भेज दिया गया था। परिणाम क्या हुआ बिरसा मुंडा का बताओ? तो भूमि सुधार नियम बने। उसके बाद काश्तकारी अधिनियम चालू हुआ। मुंडारी खुटकारी व्यवस्था शुरू हुआ था। कब हुआ था? 1908 में गुमला अनुमंडल बना और 1905 में खूंटी को। ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा, बॉक्स में आपका यही दिया हुआ है। 1855 में संथालों ने किस अंग्रेज कमांडर को हराया था? मेजर बारो को हराया था। इसका सी आंसर है 22 का। 22 नंबर का जो बॉक्स है उसको देखिए। संथालों ने भागलपुर क्षेत्र के भुगनाडीह गांव और वर्तमान समय में झारखंड के साहिबगंज जिला भागलपुर जो है, संथालों ने अभी जो साहिबगंज जिला है वहाँ पर 1855 में विद्रोह किया था और एक साथ पुलिस और दिकुओं पर आक्रमण भी किया, जिसका नेतृत्व सिद्धू कान्हू चांद भैरव ने किया। संथाल विद्रोह को दबाने के लिए मेजर बारो आए थे, एक सेना भेजा था, संथालों ने इनको हरा दिया। अंततः क्या हुआ? 1856 में भागलपुर का कमिश्नर था ब्राउन और मेजर जनरल लॉयड ने इनको मतलब कि कुचल दिया, इनके दमन को। तो मेजर बारो सबसे पहले थे, बाद में सेना भेजा गया, उसके बाद जो है कि कमिश्नर थे वहाँ के भागलपुर के ब्राउन थे और मेजर जनरल लॉयड थे जिन्होंने इसको दमन किया। ओके, 1856 ये एक ही चीज़ है आपका 55 से 56 तक चला। इसका नेतृत्व किए सिद्धू कान्हू चांद भैरव और उनकी दोनों बहन का नाम फूलो झानो। ओके, तो चलिए 26 नंबर क्वेश्चन आपका सेम वही है। बहुत सारा क्वेश्चन जो है ना घटना चक्र में दिया रहता है, रिपीटेड रहता है। 27 नंबर प्रश्न में आइए। 27 नंबर प्रश्न कह रहा है आपका कि उस क्षेत्र की पहचान करें जहां संथालों ने 1855-56 में अपनी सरकार की घोषणा करी। तो भागलपुर राजमहल का जो क्षेत्र है वही है। उनकी मुख्य शिकायत भद्र लोग, ओके, सिविलाइज्ड पीपल अर्थात बंगाल और उत्तर भारत के उन संभ्रांत लोगों से थी जो उनके इलाके में आके दिकू लोग को, मतलब बाहरी लोग को ना दिकू कहते थे। ठीक है, तो उनके इलाके में बस गए थे, उनका शोषण दोहन हुआ, फिर अंग्रेज़ों से फरियाद किया गया, अंग्रेज उनकी सुने नहीं, भद्र लोग का ही पक्ष लिए, बाद में अपने शोषकों को वो दिकू कहने लगे। उसके बाद क्या हुआ कि चारों भाइयों ने एक जगह मिलकर अपना विद्रोह किया। ठीक है, अब आते हैं हम लोग 28। बिरसा मुंडा के गुरु कौन थे? तो आनंद पांडे। ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है, आपका झारखंड में भी पूछा हुआ है ये। बिरसा मुंडा ने मुंडा विद्रोह का नेतृत्व किया। उनका जन्म हुआ था बिरसा मुंडा का 1875 से उलिहाती गांव में हुआ था। मतलब उलिहाती गांव पूछिएगा तो वहाँ पे याद रखिएगा, 1875 में हुआ था। 75 में उनकी शिक्षा दीक्षा चाईबासा में हुआ। जर्मन धर्म प्रचारकों से प्रभावित होकर वह ईसाई बन गए थे। बिरसा मुंडा जो है ईसाई बन गए, किंतु उनकी आत्मा शांत नहीं हुई। पूर्वजों के जो मौलिक मुंडा धर्म में वो भी उनका ज़्यादा विश्वास था, हिंदू धर्म की विचारधारा से वो प्रभावित हुए थे और
1895 में उन्होंने एक नए संप्रदाय का प्रचलन भी किया। 1895 में, ओके। 1895 में क्या हुआ, उन्होंने एक नए संप्रदाय का प्रचलन किया जिसके आधार पर उन्होंने बोंगो यानी कि देवी देवता कहते थे, सिंह बोंगा का पूजा करने लगे। उन्हें साक्षात ईश्वर का अवतार समझने लगे थे। और इस दौरान 3 फरवरी 1900 को उनको बिरसा को सोते हुए पकड़ा गया था। 3 फरवरी कहीं 3 मार्च है तो 3 फरवरी ही याद रखिएगा, ये झारखंड का बुक में 3 मार्च दिया हुआ था। 3 फरवरी 1900 को बिरसा को सोते हुए पकड़ा गया था और जून में जाकर जेल में उनकी हैजा से मृत्यु हो गई थी। ठीक है, चलिए अब हम लोग 29 नंबर प्रश्न में आते हैं। मुंडा विद्रोह का नेता कौन था? बिरसा था। मुंडा विद्रोह का नेता कौन था? बिरसा। एक ही क्वेश्चन आपका बार बार है, कौन सा कार्य क्षेत्र है? रांची है, ओके। बिरसा मुंडा का विद्रोह रांची, बिरसा मुंडा, सोते हुए, सब आपका एक ही प्रश्न है, ठीक है ना। अब आते हैं हम लोग 35 नंबर प्रश्न कह रहा है कि कमांडर इन चीफ नियुक्त किया गया था किसको? गया मुंडा को। गया मुंडा उनके सहयोगी थे और जो संघर्ष हुआ था ना, बिरसा मुंडा के आसपास के गांवों से आदिवासी युवकों को एकत्र करके उन्हें सशस्त्र संघर्ष के लिए ट्रेनिंग दिया गया। बिरसा द्वारा अपनी एकत्रित सेना बिरसा दल के कुशल संचालन के लिए गया मुंडा को बिरसा दल का मंत्री बना दिया गया और सेनापति यानी कि कमांडर इन चीफ भी बनाया गया था गया मुंडा को, ओके। बिरसा मुंडा किसके पक्ष में थे? तो इनमें से कोई नहीं। मुंडा विद्रोह तो पता ही है आपको कि भूमि व्यवस्था में परिवर्तन करने के लिए और दिक्कुओं के विरुद्ध थे वो, ठीक है। मुंडा जाति का शासन स्थापित करने की वो बात करते थे। वह किसी राज्य विशेष की स्थापना का पक्षधर नहीं थे, तो इसलिए राज्य का जो ऑप्शन दिया हुआ है तो बेकार ही है, मतलब वो तो बिल्कुल ही नहीं होगा, क्योंकि राज्य अलगाव का बात ना बाद में आया, ठीक है। पहले तो वो लोग आपस में ही जो है कि संघर्ष कर रहे थे। 1857 का 37 नंबर प्रश्न है, कह रहा है कि बिहार के कई नगरों को प्रभावित किया गया था। बिहार के विभिन्न नगरों में विद्रोह के विस्फोट का सही क्रम क्या है? अब आपको 1857 में जो बिहार का भूमिका है वो क्वेश्चन आ गया आपका, वो फाइट वाला क्वेश्चन, विद्रोह वाला हट गया, 36 नंबर तक था, ठीक है। अब देखिए 37 नंबर में प्रश्न कह रहा है कि कौन सा, तो रोहिणी, पटना, मुजफ्फरपुर, जगदीशपुर, ठीक है। कंपनी सरकार कई कारणों से बिहार को महत्वपूर्ण प्रशासनिक क्षेत्र मानती थी। संथाल परगना जिलांतर्गत देवघर सब डिवीजन के रोहिणी नामक, देवघर में है रोहिणी, और वहाँ पे 5वीं इरेगुलर कैवलरी, 5वीं अस्थायी घुड़सवार सेना एक कंपनी का मुख्यालय था। 12 जून 1857 को पहल इसी टुकड़ी ने खुला विद्रोह कर दिया। सबसे पहले 12 जून को किया गया था इस टुकड़ी के द्वारा, और फिर पटना में 3 जुलाई 1857 को पीर अली थे, याद है ना। तो 3 जुलाई को 1857 को पटना में विद्रोह हुआ। वारिश अली की गिरफ्तारी 23 जून को हुई थी 1857 में। जुलाई के प्रथम सप्ताह में मुजफ्फरपुर में हुआ। जुलाई 1857 के अंतिम सप्ताह में कुंवर सिंह ने आरा में विद्रोह किया था। तो यानी कि आरा में विद्रोह जुलाई में हुआ है, ये याद रखिएगा। चलिए 38 नंबर प्रश्न देखते हैं हम लोग। कौन सा ईस्ट इंडिया कंपनी के सिपाहियों को विद्रोही बनाने का कारण नहीं था? ठीक है, तो ईस्ट इंडिया कंपनी के जो सिपाही हैं उनको विद्रोही बनाने का कारण कौन नहीं था? तो अधिकारियों की अक्षमता, ये नहीं था कोई कारण। तो सबसे पहले तो ईसाई धर्म फैलाने के लिए कंपनी के अधिकारियों का प्रयास था, इसके प्रति उनके ऊपर असंतोष था। दूसरा, जहाज पर यात्रा करने के लिए सिपाहियों को आदेश दिया गया था, तो वो भी उनको प्रॉब्लम हो रहा था कि वो समुद्र को पार करने के लिए। फिर भत्ते की रोकथाम, ये भी सही है। तो अधिकारियों की अक्षमता ऐसा कुछ नहीं था। इन अधिकारियों की योग्यता के बल पर अंग्रेजी हुकूमत ने लगभग 100 वर्षों में अधिक भारत पर कब्जा कर लिया था। तो ये कारण तो हो ही नहीं सकता है, क्योंकि ऑलरेडी 100 वर्ष हो गया था 1757 से अभी तक जो है कि। इसके अतिरिक्त अन्य सभी कारण तो इसको विद्रोही बनाने के लिए काफ़ी थे, ठीक है। बगल में वो कुछ काम वाम लगा हुआ है तो इसका आवाज़ आया थोड़ा सा। 39 नंबर प्रश्न देखते हैं हम लोग। चलो देखते हैं कौन सा कथन सही है। तो ये आपका सही है। दरभंगा, डुमराव और हटवा के जो महाराजा थे ना, उन्होंने, उनके साथी जमींदारों ने आदमी और पैसे से अंग्रेज़ों की मदद की थी। आदमी और पैसे से अंग्रेज़ों की मदद की थी, ओके। चलिए
1857 के स्वतंत्रता संग्राम में बिहार के कुछ प्रमुख जमींदारों ने अंग्रेजों की धन एवं जन दोनों से हेल्प किया। अंग्रेजों को इस प्रकार की मदद पहुंचाने वाले जमींदारों में दरभंगा, डुमराव और हटवा के जमींदार थे। 40 नंबर प्रश्न देखते हैं हम लोग। क्या है कि नेतृत्व किसने किया? तो ये किसको नहीं पता है बाबा, कुंवर सिंह ने किया। चलिए अब हम लोग आते हैं 41 भी वही आड़ा में थे, जगदीशपुर के राजा कुंवर सिंह थे। सब एक ही क्वेश्चन है, स्किप करते जाइए तभी आपका ये ना बुक ख़त्म होगा, नहीं तो काफ़ी बड़ा है ये, ठीक है ना। तो जो है 1857, कुंवर सिंह से इतना प्यार, बहुत प्यार है। तो कुंवर सिंह राजा थे जगदीशपुर के 49 नंबर प्रश्न भी देखिए। 22 अप्रैल को 1858 को, ठीक है, ये डेट याद रखिएगा। 22 अप्रैल को 1858 को बाबू कुंवर सिंह लगभग 1000 पैदल सैनिकों और घुड़सवार को लेकर जगदीशपुर पहुंच गए। अपनी जख्मी बाह को खुद अपनी तलवार से वो काट दिए और गंगा को समर्पित कर दिए और आगे बढ़े, ठीक है, 22 अप्रैल को। 50 नंबर प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। 1857 की क्रांति के दौरान पटना, आरा, शाहबाद जिलों में किसने नेतृत्व किया था? तो कुंवर सिंह ने किया था, ठीक है। पटना में, आरा में, शाहबाद में। पटना, आरा, शाहबाद में किया था। दानापुर में तैनात सिपाहियों की कमान संभाली 1857 में, तब वह लगभग 80 वर्ष के थे। दिए गए प्रश्न में जिलों का उल्लेख होना त्रुटिपूर्ण है, ठीक है। 1857 के विद्रोह का बिहार में 15 जुलाई 1857 से 20 जनवरी 1858 तक का केंद्र क्या है? 51 नंबर प्रश्न देखते हैं हम लोग। तो है जगदीशपुर, ये तो आपको पता ही है, 15 जुलाई से। डेट उतना नहीं पूछता है, लेकिन इसमें पूछ दिया है ना, 15 जुलाई से 20 जनवरी, मतलब करीब करीब 6 महीना। तो यहाँ पे जमींदार कुंवर सिंह थे। बिहार के विद्रोह का पटना डिवीज़न के कमिश्नर थे विलियम टेलर, जो कि 1855 से 57 तक थे। और बंगाल गोलदाज फौज के मेजर विंसेंट आयर द्वारा इसको दबा दिया गया था, ठीक है, जगदीशपुर का। चलिए 52 नंबर प्रश्न। 52 अब है, वो कह रहा है कि 1857 के विद्रोह के दौरान ब्रिटिश सेना के किस सेनापति को कुंवर सिंह के विरुद्ध भेजा गया था? तो आपका वही सेनापति तो पता ही है कि जो है कि विलियम टेलर, ठीक है ना। विलियम टेलर जो है वो आए थे अपना, और यहाँ पे मोर्चा उन्होंने संभाला था। अब आते हैं 53 नंबर प्रश्न देखिए क्या कह रहा है कि मैं जहाँ भी हूँ जगदीशपुर वहीं है। यह किसने कहा था? कुंवर सिंह ने कहा था। शाहबाद जिले के जगदीशपुर जो है 80 वर्षीय थे, और वो उनका ये कथन है, ठीक है। 54 नंबर प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। 54 कह रहा है कि कौन सा भाग जो है अप्रभावित रहा? तो बी नंबर, यानी कि सिर्फ 5, यानी कि जो है आपका मुंगेर जो है सिर्फ अप्रभावित रहा था, बाकी जो है कि सभी जगहों पे हुआ था। आरा यानी कि भोजपुर का मुख्यालय है, दानापुर, पटना, मुजफ्फरपुर, ये सभी जगहों पे हुआ था। पटना में पीर अली थे, और ग्रामीण जनता के बीच अंग्रेजी हुकूमत के विरुद्ध जो विद्रोही काम कर रहे थे, उन लोगों ने जो है कि समर्थन किया था, ठीक है। 54 हो गया आपका। अब आते हैं हम लोग 55 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है। फिर इन दी ब्लैंक्स करने के लिए जो है दिया गया है, और कह रहा है कि बंगाल और बिहार में भूमि पर किराएदारों के अधिकारों को बंगाल किराएदारी अधिनियम द्वारा दिया गया था। तो ये 1885 में हुआ था, ठीक है ना। 1885 में हुआ था। 1793 में क्या हुआ कि लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा स्थायी बंदोबस्त को लागू किया गया था। ये तो हम लोग को पता है। 1793 में हुआ था, जिसने जमींदारों को कई जो है कि अधिकार प्रदान किए थे। 19वीं शताब्दी तक आते आते भूमि की मांग बढ़ने लगी। भूमि मालिकों में किराए में बढ़ोतरी की गई थी। यह समय किसानों के विद्रोह का था। इसी बीच बंगाल सरकार ने बंगाल, बिहार और उड़ीसा में भी कुछ हिस्सों में बंगाल किराएदारी अधिनियम 1885 को लागू किया था। तो बंगाल, बिहार और उड़ीसा का जो क्षेत्र है वहाँ पे 1885 में जो है बंगाल किराएदारी अधिनियम को लागू किया गया था, ठीक है। जिससे क्या होता था कि भूमि मालिक यानी कि जमींदार और किराएदारों के अधिकारों को परिभाषित किया गया। भूमि मालिक, जमींदार जो होते थे वो, और किराएदारों के अधिकारों को परिभाषित किया गया था, ठीक है ना।
56 नंबर प्रश्न जो है वो देखिए क्या कह रहा है। बंगाल और बिहार में भूमि पर किराएदारी के अधिकार को बंगाल किराएदारी अधिनियम द्वारा स्वीकार किया गया 1885 में। 57 नंबर प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। 1908 के छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम ने क्या रोक लगाया था? तो बेट बेगारों पर रोक लगाया था। ये आपका 42वीं का क्वेश्चन है, ठीक है। 1902 के बीच सर्वेक्षण और भूमि प्रबंधन तथा 1902 में क्या हुआ था? सर्वेक्षण हुआ था, भूमि प्रबंधन हुआ था। 1908 के छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम ने आदिवासियों के कुटकुटी अधिकारों को मान लिया। 1908 में जो छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम बना था उसको आदिवासियों के कुटकुटी अधिकारों ने मान लिया था और बेट बेगारी या बलात् श्रम प्रथा पर रोक भी लगाया था, ठीक है। छोटा नागपुर काश्तकारी कानून कब पारित हुआ? 58 में जो क्वेश्चन है वो 1908 है, जो आपका ऊपर में बॉक्स में दिया हुआ है, ठीक है। 59 चलिए देखते हैं हम लोग प्रश्न को। 59 नंबर प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। 59 नंबर प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। 1904 में देवघर में गोल्डन लीग की स्थापना हुई थी। 1904 में देवघर में गोल्डन लीग की स्थापना हुई थी। ब्रिटिश वस्तुओं का बहिष्कार और स्वदेशी आंदोलन की प्रगति के लिए किया गया था, ठीक है। तो ये बिहार में हुआ था, हम लोग को पता है। 1904 में जब देवघर में गोल्डन लीग सोसाइटी की स्थापना की गई थी, जिसका उद्देश्य क्या था? ब्रिटिश वस्तुओं का बहिष्कार और स्वदेशी आंदोलन का प्रगति। मुंगेर में आंदोलन की शुरुआत हुई थी। मुंगेर में आंदोलन की शुरुआत तो 1906 में हुई थी, जहां सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने अन्य समर्थकों के साथ स्वदेशवाद पर व्याख्यान किया था। तो पहले तो मैंने टेलीग्राम में पूछा कि लोगों को क्या पसंद है, तो घटना चक्र सब कुछ शुरू से पढ़ रहा था ना, PYQ कैंसिल होने से पहले। तो आप लोग अगर जो किताब पढ़ रहे हो जिस पे आपका मन बैठा हुआ है कि हाँ ठीक है, तो वही आप फिर से करो। और ये 59 नंबर प्रश्न आपका इम्पॉर्टेंट है, ओके। यहाँ से आपका क्वेश्चन पूछ सकता है कि देवघर में गोल्डन लीग की सोसाइटी की स्थापना 1904 में हुई थी और जो है कि मुंगेर में आंदोलन की शुरुआत 1906 में हुई, ठीक है ना। ये बहिष्कार वाला तो टाइमिंग ही वही था। सुरेंद्र नाथ बनर्जी जो है अन्य समर्थकों के साथ इसका समर्थन भी किए थे। 60 नंबर प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। बाइकॉट और स्वदेशी आंदोलन के समर्थन में किस स्थान में गोल्डन लीग नामक संस्था की स्थापना हुई? तो ये देवघर, ठीक है। बाइकॉट और स्वदेशी आंदोलन जो बहिष्कार वगैरह हम लोग कर रहे थे, तो गोल्डन लीग नामक जो संस्था है उसका देवघर में हुआ था। 61 नंबर प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। बिहार प्रोविजनल कांग्रेस कमेटी जिसका मुख्यालय पटना में है का गठन किस वर्ष हुआ है? बिहार प्रोविजनल कांग्रेस कमेटी का गठन पटना में कब हुआ? तो 1908 में हुआ था। 1908 में काश्तकारी अधिनियम वाला छोटा नागपुर वाला भी हुआ था और बिहार प्रोविजनल जो है कि कांग्रेस कमेटी का गठन पटना में 1908 में हुआ है। इसका मुख्यालय पटना में है तो पटना ही ना। 62 देखिए, मुजफ्फरपुर में किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास किसने किया था जी? तो 1908 में। सब देखिए 1908 का घटना याद रखिएगा। छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम वाला बिहार प्रोविजनल कांग्रेस कमेटी का 1908 में ही हुआ है पटना में। और मुजफ्फरपुर में किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास कब किया गया था? तो वो भी 1908 में ही किया गया था, ठीक है ना। तो खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी आए। 30 अप्रैल 1908 को किंग्सफोर्ड की हत्या के इरादे से जिस गाड़ी पर किंग्सफोर्ड की गाड़ी समझकर वो फेंके, उस गाड़ी में एक्चुअली क्या था कि राष्ट्रीय आंदोलन से हमदर्दी रखने वाले, मतलब वो अच्छे वाले व्यक्ति थे बेचारे। तो वो मिस्टर कैनेडी की पत्नी, उनकी कैनेडी की बीवी थी और उनकी पुत्री थी। दुर्भाग्यवश वही लोग मारे गए थे। वो किंग्सफोर्ड को मारने आया था और उसी को समझ के बम फेंका, लेकिन मिस्टर कैनेडी और उनकी पत्नी और उनके बच्चे मरे, मतलब उनकी पत्नी और बच्चे। प्रफुल्ल चाकी ने पुलिस से बचने के लिए तो आत्महत्या ही कर ली और खुदीराम बोस को तो जो है कि फांसी ही दे दिया गया था, ठीक है। चलिए 63 नंबर प्रश्न जो सेम चीज़ है, मुजफ्फरपुर में हुआ है, इसमें और कुछ नहीं करना है। 64 नंबर प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। 64 कह रहा है ना कि 1913 में अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना किसने किया था? सचेंद्र नाथ सान्याल ने किया था। क्रांतिकारी गतिविधियों को चलाने के लिए सचेंद्र नाथ सान्याल ने 1913 में पटना में अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना किया था। इस समिति का उद्देश्य संगठित हिंसात्मक साधनों द्वारा अंग्रेजी शासन को नष्ट करके स्वतंत्रता प्राप्त करना था।
मैंने सोचा था कि शांति में वीडियो बनाऊंगी, आराम से खा पी कर सारा काम फिनिश करके, लेकिन तब तक क्या होता है कि बगल में काम चालू हो जाता है। तो जब शांति रहता है तब आपको किचन में काम रहता है, तो हो नहीं पाता है। तो यही एक लफड़ा होता है शादीशुदा लड़कियों के साथ। तो मैनेज करना, हम लोग भी मैनेज कर रहे हैं ठीक है। चलो, तो अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना किसने किया? सचिंद्र नाथ सन्याल ने, ठीक है। तो 1913 में पटना में हुआ था ये, और इसमें और कुछ नहीं है। चलो 65 नंबर प्रश्न देखते हैं हम लोग। 65 में देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि पटना में अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना किसने की थी? सचिंद्र सान्याल। सेम चीज़ क्वेश्चन है बाबा, मतलब रिपीट क्यों करता है पता नहीं। वो दिखाता है कि देखो टीचर में कितना पूछा है, अभी 2023 लेटेस्ट तक पूछा गया ये क्वेश्चन। 67 में आइए, चलिए हम लोग 67 में आते हैं, है ना। 67 आपका 1888, ठीक है। 1888 में इलाहाबाद में किस राजा ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के चौथे अधिवेशन के संपन्न होने में बहुत बहुमूल्य सहायता प्रदान की थी? तो ये किया था दरभंगा के राजा ने किया था। इसके बारे में हम लोग जानते हैं कि 1888 में क्या हुआ था कि इलाहाबाद में संपन्न हुआ था कांग्रेस का चौथा अधिवेशन। उसमें दरभंगा के राजा ने इस अधिवेशन के संपन्न होने में बहुमूल्य सहायता भी की थी, ठीक है। इसका 68 का देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। 68 क्या कह रहा है कि बिहार में कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो बहुत लोग ये गलती करके आए थे कि पटना में तो हुआ था बट बांकीपुर में हुआ था। तो दोनों ऑप्शन दिया हुआ था, कई लोगों ने पटना मार के ही चले आए, पर बांकीपुर में हुआ था, ठीक है। तो ये मिस्टेक नहीं कीजिएगा, आगे आएगा वो चीज़, ठीक है। चलो, तो बिहार में कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन जो हुआ था ना, वो पटना में हुआ था, ठीक है। और ये 27वां अधिवेशन था पटना में। कब हुआ था बताओ? 1912 में हुआ था। बिहार में आयोजित होने वाला कांग्रेस का ये प्रथम वार्षिक अधिवेशन था, और इसके अध्यक्षता किसने किया था? रघुनाथ नरसिंह मुधोलकर, ये नाम था, याद रखिएगा, मुधोलकर। और महासचिव कौन थे इस अधिवेशन के? अध्यक्षता तो समझ में आ गया, महासचिव कौन थे बताओ, बिना देखे बताओ। महासचिव हैं, इनका नाम था D.E. वाचा और D.A. खरे। खरे और वाचा बांकीपुर में, ठीक है। बांकीपुर जो है इलेक्शन बांकीपुर विधानसभा का हुआ है, तो खरे भी रहे और वाचा भी जो है यहाँ पे रहे। मौलाना मजहरुल हक स्वागत समिति के अध्यक्ष थे। तो ये जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था 1912 में हुआ था, 27वां अधिवेशन था ये, और मधोलकर अध्यक्षता किए थे। वाचा और खरे जो है ये अधिवेशन के महासचिव थे। मजहरुल हक स्वागत समिति के अध्यक्ष थे। चूँकि पटना का बांकीपुर में कांग्रेस का 27वां अधिवेशन जो हुआ था, अतः किसी प्रश्न के विकल्प में ये पटना, ये तो ठीक है, तो प्राथमिकता बांकीपुर को दी जाएगी, यही कह रहा है वो। 69 सेम है। 70 का क्वेश्चन देखिए आपका सेम है ना। 71 भी देखिए आपका सेम है। 72 आपका अलग है। 1922 में गया का अधिवेशन चित्तरंजन दास ने किया था। 72 आपका अलग है, ठीक है। तो 22 वाला देखिए, 72 वाला जो क्वेश्चन है वो देखिए। 1922 में जेल से छूटने के बाद चित्तरंजन दास को गया में जो है कि कांग्रेस सम्मेलन का निर्वाचित अध्यक्ष घोषित किया गया। ओके, निर्वाचित अध्यक्ष किसे? तो ये घोषित किया गया था चित्तरंजन दास को गया में कांग्रेस सम्मेलन का निर्वाचित अध्यक्ष। असहयोग आंदोलन की समाप्ति के बाद देशबंधु ने सभा प्रवेश कार्यक्रम के जरिए देशबंधु ने, ठीक है, यही चित्तरंजन जो है कि, तो इन्होंने क्या किया कि सभाओं के भीतर से असहयोग भारतीय राजनीति को नया आयाम देने का प्रयास किया। परंतु सी राजगोपालाचारी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, राजेंद्र प्रसाद, श्रीनिवास अय्यर आदि नेताओं ने परिषद में प्रवेश करने की नीति का विरोध किया। इस अधिवेशन में काउंसिल में प्रवेश न लेने का प्रस्ताव पारित हुआ। फलस्वरूप चित्तरंजन दास ने त्यागपत्र दे दिया। इसके उपरांत उन्होंने कांग्रेस के भीतर से स्वराज पार्टी की स्थापना की। मतलब जब उनका वो नहीं मिला, मतलब उन्होंने कहा कि काउंसिल में प्रवेश न लेने के प्रस्ताव पर ही जो है कि ये पारित हुआ, और चित्तरंजन दास इसी के खिलाफ जो थे वो त्यागपत्र दे दिए। बाद में इन्होंने स्वराज पार्टी की भी स्थापना की थी, ठीक है।
चलिए 73 नंबर प्रश्न, सेम चीज़ है आपका। 1922 का अधिवेशन, गया में 22 का अधिवेशन चित्तरंजन दास ने किया था, ये भी सेम है। आपका क्वेश्चन 76 का देखिए, ये भी सेम है। 77 गया में हुआ था, ये भी आपका सेम है। तो बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, 175 क्वेश्चन है आपका, तुरंत हो जाने वाला है। ये 71 तक का है, मतलब 71वीं तक का इसमें प्रश्न दिया हुआ है, ठीक है ना। तो 78 में देखिए क्या कह रहा है कि किसके प्रयत्नों से बिहार प्रांतीय कांग्रेस का दूसरा सम्मेलन हुआ था। तो श्री दीप नारायण सिंह, ठीक है, दीप नारायण सिंह जो है, उनके प्रयत्न से बिहार जो है कि कांग्रेस का, बिहार प्रांतीय कांग्रेस का दूसरा सम्मेलन जो है दीप नारायण सिंह कब हुआ था। तो ये जो है दूसरा सम्मेलन 9 से 10 अप्रैल 1909 को भागलपुर में हुआ था, ठीक है। पहला कब हुआ था बताओ, याद है किसी को? 1909 में भागलपुर में संपन्न हुआ था, और अध्यक्षता किसने किया? सच्चिदानंद सिन्हा ने। अधिवेशन में जीके यानी कि गोपाल कृष्ण गोखले की विशेष उपस्थिति थी। जो दीप नारायण सिंह, ठीक है, ये याद रखिएगा, इनका जो है कि विशेष प्रयत्न से हुआ है। कहाँ हुआ? भागलपुर में हुआ, सेकेंड वाला हुआ। इसकी अध्यक्षता सच्चिदानंद सिन्हा किए थे, और अधिवेशन में गोपाल कृष्ण गोखले जो है वो विशेष इनकी उपस्थिति थी। बिहार प्रांतीय कांग्रेस के स्थान पे बिहार प्रांतीय सम्मेलन यहाँ पे होना चाहिए था, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, इसमें बहुत। तो 78 वो बिल्कुल इम्पॉर्टेंट है, आप इसको नोट डाउन भी कर सकते हो। नाम याद रहना चाहिए, दीप नारायण सिंह का प्रयत्न से हुआ था। 9 से 10 अप्रैल 1909 को हुआ था, ठीक है। सच्चिदानंद सिन्हा जो है इसके अध्यक्ष हैं, और इसका अधिवेशन गोखले ने किया था, ठीक है। 79 नंबर प्रश्न देखिए, बाबा ठाकुर दास ने पटना में किस सोसाइटी की स्थापना की थी। तो ये 66 का क्वेश्चन है आपका, 2020 में पूछा हुआ है, ठीक है। तो बाबा ठाकुर दास ने पटना में रामकृष्ण सोसाइटी की स्थापना की थी। जो है बाबा ठाकुर दास 1906 से 7 में पटना में रामकृष्ण सोसाइटी, यहाँ पे है ना रामकृष्ण सोसाइटी, नया टोला में, सॉरी नाला रोड में तो वहाँ पे 1906-7 में जो है कि नाला रोड में 1906-7 में बाबा ठाकुर दास ने किया था, ओके। 80 नंबर प्रश्न देखिए, ये भी इम्पोर्टेंट है आपका, और ये पढ़ नोट डाउन करते जाइएगा जो आपको नहीं आता है, मतलब लगता है कि लिखना चाहिए, इम्पोर्टेंट लग रहा है आपको, तो आप इसको लिखते जाइए, ठीक है ना। 1907 में ये क्वेश्चन कह रहा है कि बिहार में जब अलग प्रांत के लिए आंदोलन चलाया गया था ना, तो 1911 में बिहार उड़ीसा के नए प्रांत का निर्माण हुआ था। बिहार 1911 में, तो किसके प्रयत्न से हुआ था या किसने नेतृत्व किया था? तो नेतृत्व किए थे आपका सच्चिदानंद सिन्हा किए थे, ठीक है। 1907 में महेश नारायण का देहांत हो गया था। 1907 में महेश नारायण का देहांत हो गया। बाद में वे बिहार टाइम्स नामक समाचार पत्र निकालते थे। महेश नारायण की बुक है बिहार टाइम्स, और ये आप बिल्कुल ही याद रखिएगा क्योंकि यहाँ से प्रश्न पूछता है। बिहार टाइम्स किसने निकाला? महेश नारायण ने। 1907 में इनकी मृत्यु हो गई थी। महेश नारायण अपने समाचार पत्र के माध्यम से जो है बिहार पृथक्करण की मांग रखी। संपूर्ण बिहार में पृथक्करण आंदोलन जोर पकड़ लिया था, ठीक है। महेश नारायण के देहांत के बाद सच्चिदानंद सिन्हा इस आंदोलन के अगुआ बन गए। तो सबसे पहले सच्चिदानंद सिन्हा का नाम नहीं आएगा। 1907 में, मतलब मरने से पहले वो महेश नारायण इसका जो है कि पृथक्करण का बात रखे थे, ठीक है ना। तो वो याद रखिएगा। वो अपना समाचार पत्र है ना उनका बिहार टाइम्स, उसमें वो बात ये रखे थे। उसके बाद बिहार को बंगाल से पृथक राज्य का दर्जा देने के लिए 12 दिसंबर 1911 को दिल्ली में आयोजित हुआ था दरबार। वहाँ पे ये स्वीकार कर लिया गया कि ओके, यहाँ पे क्या कौन कौन नाम है जो अलगाव हुआ था या अलग करने की बात की थी, पृथक करने की, तो नाम पूछता है आपसे, ठीक है। ब्रह्मदेव प्रसाद, अली इमाम, मजहरुल हक, हसन इमाम, और जो है कि हसन इमाम भी डॉक्टर सिन्हा के साथ थे। सच्चिदानंद सिन्हा जो थे पृथक्करण की बात कर रहे थे, लेकिन उनके सहयोगी ऑलवेज पूछता है, 4 ऑप्शन दे देगा और पूछेगा कि इनमें से कौन नहीं था या कौन कौन थे, ऐसे करके, ठीक है ना। तो ब्रह्मदेव प्रसाद याद रखिएगा, अली इमाम, मजहरुल हक, हसन इमाम। तो 2 ठो इमाम हो गया, और एक है कि हक की बात करता है और एक प्रसाद की बात करता है। तो हिंदू मुस्लिम अगर याद रखना है तो मजहरुल और ब्रह्मदेव, ठीक है।
उसके बाद है 1908-9 में बिहार प्रादेशिक सम्मेलन का आयोजन किया गया। 1908-9 में बिहार प्रादेशिक सम्मेलन का आयोजन किया गया। 1 अप्रैल को 1912 को बंगाल से अलग होकर के नवीन प्रांत, ठीक है, नवीन प्रांत बिहार और उड़ीसा बना। कब? 1 अप्रैल 1912 को। 1 अप्रैल 1912 डेट याद रखना, 22 मार्च मत मार देना। 1 अप्रैल 1912 को बंगाल से अलग होकर नवीन प्रांत बिहार और उड़ीसा का उदय हुआ, जिसकी राजधानी पटना बनी थी और भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत ये हुआ था। 1 अप्रैल 1936 को फिर उड़ीसा भी बिहार से अलग हो गया। पहले तो बंगाल से हटाया गया बिहार और उड़ीसा को, और एक साथ थे वो तब तक। फिर 36 में उड़ीसा को भी बिहार से अलग कर दिया गया। फिर 1 अप्रैल 1936 से जो है बिहार एक राज्य के रूप में 1 अप्रैल 1936 से 1 अप्रैल 1936 से अलग राज्य के रूप में इसका गठन हुआ। ठीक है, ये इसलिए बार बार बोल रहे हो कि कन्फ्यूजन होता है ना, कई लोग ना 22 मार्च भी मार देते हैं। फिर 1 अप्रैल को गठन हुआ है सारा चीज़, तो आपको ये याद रखना है। ठीक है ना। 81 में देखिए क्या कह रहा है, 175 तक है ये क्वेश्चन, तो धैर्य रखिएगा और काफ़ी सारी चीज़ें जो है आपका इसमें स्किप करके चलेंगे हम लोग। बिहार राज्य कब प्रतिष्ठित हुआ है, तो 1912। 82 कब बिहार पहली बार ब्रिटिश शासित भारत के तहत बंगाल प्रेसिडेंसी बना है, तो ये भी पता है आप लोग को। 12 बिहार, तो एक ही क्वेश्चन है। बिहार कब भारत में एक स्वतंत्र देश बना है, देश बना है 22 मार्च को 1912 को तो जारी उद्घोषणा के द्वारा बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग होकर के बिहार और उड़ीसा नाम से नए प्रांत का गठन किया गया था, जो कि प्रभावित हुआ था 1 अप्रैल 1912 को। तो मार्च में गठन का घोषणा हुआ, गठन हुआ और प्रभावी कब हुआ, तो 1 अप्रैल 1912 से। ठीक है, फिर 22 मार्च को ही बिहार दिवस हम लोग मनाते हैं, क्योंकि उस समय गठन हो चुका था। प्रभावी हुआ है 1912 से, तो वो नहीं मनाएंगे हम लोग। गठन 22 मार्च को। 1 अप्रैल 1936 को बिहार और उड़ीसा अलग हो गया और दोनों पृथक प्रांत के रूप में अस्तित्व में आए थे। बिहार लोक सेवा आयोग इस प्रश्न का उत्तर विकल्प डी माना है, मतलब 1912 माना है। ठीक है ना। चलिए 84 नंबर प्रश्न देखते हैं। 84 क्या कह रहा है, बिहार बंगाल से अलग हुआ 12 में। 84 फिर एक ही क्वेश्चन है बार बार, बिहार की स्थापना कब की गई थी जी, सब एक ही क्वेश्चन है, हटाइए, स्किप कीजिए, आगे बढ़िए। ठीक है ना। 88 नंबर प्रश्न देखिए क्या कह रहा है, ब्रिटिश शासन के दौरान बिहार को एक अलग प्रांत, सब 1936 में बिहार को एक अलग प्रांत। 89 नंबर प्रश्न 1935 के दौरान हुआ था, हम लोग को पता है। किस वर्ष उड़ीसा बिहार से अलग हुआ था, 1936। किस वर्ष उड़ीसा को बिहार से एक ही क्वेश्चन है। चलिए 92 नंबर क्वेश्चन थोड़ा ठीक लग रहा है। 92 हम लोग देखते हैं 92 में क्या है, सॉरी 92 नंबर प्रश्न में है क्या है। ठीक है, 92 में कह रहा है ना कि किस कांग्रेसी नेता 1918 में बिहार की यात्रा किए थे। कांग्रेसी नेता कौन था जो यात्रा किया था, और ताकि होम रूल की गतिविधियों को बल मिल सके, तो कौन आ सकता है बताओ, खुद ही बताओ। एनी बेसेंट आई थी। ठीक है, एनी बेसेंट आई थी, और जो है कि चंपारण एनी बेसेंट आई थी। और एनी बेसेंट कब आई थी, 1918 में। 2 बार बिहार आई थी, एक बार तो 1918 में आई थी, 18 अप्रैल 1918 को होम रूल की गतिविधियों को सुदृढ़ करने, और एक बार फिर 25 जुलाई को आई थी, सॉरी 25 जुलाई को। 26 जुलाई को एग्ज़ाम होने वाला था ना तुम्हारा, तो तुम लोग का एग्ज़ाम होने वाला था 26 जुलाई को, तो 25 जुलाई को मैडम आई थी। ठीक है, चलिए तो याद रखिएगा 18 अप्रैल 1918 को होम रूल लीग की गतिविधियों को सुदृढ़ करने के लिए, 25 जुलाई को 1918 को होम रूल के विचार जानने के उद्देश्य से, मतलब होम रूल जो मान रहे हैं, जो मान चुके हैं, एक्चुअली अप्रैल में मान चुके थे, तो 25 जुलाई को मैडम फिर से आई थी और वो जानना चाह रही थी कि उनके विचार क्या है इस क्षेत्र में। हाँ, इस दौरे के दौरान उन्होंने सभाएं की, स्थानीय कार्यकर्ताओं से संपर्क भी किया और संगठन बनाने को तो संगठन को मजबूत करने की बात की। अब आते हैं हम लोग 93 में। चंपारण में गांधी जी को आमंत्रण किसने किया था, राजकुमार शुक्ला ने किया था। 9 अप्रैल 1917 को प्रस्थान करके 10 अप्रैल को वो पटना पहुँचे थे।
तो गांधी जी हैं जो 9 अप्रैल को आए थे, कहाँ पे? चंपारण में। कलकत्ता से आए थे वो गांधी जी 9 अप्रैल को 1917 को, और 10 अप्रैल को वो पटना पहुंच गए थे, ठीक है ना। चलिए 94 नंबर प्रश्न देखते हैं। बिहार के किस नेता ने महात्मा गांधी के साथ किसान आंदोलन का नेतृत्व किया है? राजकुमार शुक्ला ने किया है। राजकुमार शुक्ला, ठीक है। राजकुमार शुक्ला किस गांव के निवासी थे? मुरली भरावा, सॉरी। तो राजकुमार शुक्ला जो है ना, मुरली भरावा गांव के निवासी थे। पश्चिमी चंपारण जिले के मुरली भरावा नामक गांव के निवासी थे। इन्होंने महात्मा गांधी से लखनऊ में मुलाकात भी किया था और चंपारण आने के लिए बुलाया भी था। चंपारण पहुंचकर नील की खेती और तनकटिया प्रथा के खिलाफ सत्याग्रह शुरू किया था गांधी जी ने, ये सबको पता है। चलिए 96 नंबर प्रश्न देखते हैं हम लोग। बिहार का वह रसोइया, ये इंपॉर्टेंट है प्रश्न, आपका बहुत बार पूछा है। 1917 में क्या हुआ था? गांधी जी की हत्या के प्रयास को विफल करके उनके भोजन में मिले जहर से उनकी जान बचाई थी। तो ये है बत्तख मियाँ लिखा है बत्तख मियाँ, और इसके ऊपर ना चर्चा भी काफ़ी हुआ था, है ना। इसके ऊपर चर्चा भी काफ़ी हुआ था। तो मतलब नील बागान के प्रबंधक थे। नील बागान चंपारण सत्याग्रह से ऐसे खार खाया हुआ था, सब सोचा कि क्या करना है। तो नील बागान के प्रबंधक थे WS डर्विन ने गांधी जी को रात्रि भोज पे आमंत्रित किया था कि आइए जो है कि खाना खाने हमारे घर, ठीक है। तो डिनर के लिए बुलाया नील बागान के प्रबंधक डरवीन से तो सब कोई डर जाएगा। तो डरवीन से डरे तो नहीं, लेकिन डिनर करने के लिए चलेगा डरवीन के पास। तो उनका रसोइया था बत्तख मियाँ। उन्होंने गांधी जी को जहरीला दूध परोसने के लिए कहा गया था। उनको कहा कि जहरीला दूध दे दो, लेकिन बत्तख मियाँ ने आदेश का पालन नहीं किया और गांधी जी को जहरीले दूध की सच्चाई जाके बता दी। राजेंद्र प्रसाद इस घटना के गवाह भी थे। किसने चंपारण आंदोलन के दौरान बिहार में गांधी जी की जान बचाई थी? एक ही प्रश्न को ना बार बार दिए। तिनकटिया पता 3/20 है, ये तो पता ही है सबको। चलो, जमशेदपुर लेबर एसोसिएशन, ये पता होना चाहिए था, है ना। ओके, तो ये पता होना चाहिए। जमशेदपुर लेबर एसोसिएशन के स्थापना 1920 में किसने किया था? तो 5 मार्च 1920 को सुरेंद्र नाथ हल्दर और व्योमकेश चक्रवर्ती के सहयोग से हुआ था। ये आप जो है ना, नाम बिल्कुल नोट कर लीजिए। आप देखो ये वाला, ठीक है। ये जो नाम है सुरेंद्र नाथ हल्दर और व्योमकेश चक्रवर्ती, ये नाम याद रखिएगा। 5 मार्च 1920 को 5 मार्च को 1920 को क्या हुआ था? जमशेदपुर लेबर एसोसिएशन की स्थापना हल्दर और चक्रवर्ती ने किया था। हल्दर चक्रवर्ती याद रखिएगा। जमशेदपुर में स्थापित टाटा इस्पात उद्योग के कामगारों के साथ शुरू हुआ था। 99 तक पहुँचे हैं हम लोग। आज तो हिस्ट्री ख़त्म ही कर देना है, मतलब धैर्य तुमको नहीं है, हमको भी नहीं है। तो कोशिश करेंगे, है ना। तो ख़त्म करने का कोशिश करते हैं। काफ़ी सारे क्वेश्चन नोज है और हम लोग को पता है कि सबका आंसर सबको पता है। एक बार बस रिवीजन करना है, क्योंकि आप ना क्वेश्चन देखने के बाद टॉपिक पे जाया करो, क्योंकि टॉपिक पढ़ते वक्त बुक में आप कहीं भटक ना जाओ। पूरा बुक पढ़ने की आवश्यकता नहीं है आपको। आप जो मेजर सेक्शन है ना उसको पढ़ो। पटना लॉन का गांधी मैदान के रूप में नामकरण कब किया गया था? तो ये कब किया गया था बताओ? ये किया गया था जो है कि पटना में ऐतिहासिक मैदान है ये, पटना लॉन गांधी मैदान। और 1948 से पूर्व इसका नाम पटना लॉन रखा था, जो कि ऑप्शन में नहीं है, ठीक है ना। 1948 से पूर्व रखा गया था पटना लॉन नाम। चंपारण सत्याग्रह के बाद गांधी जी की विशाल जनसभा हुई थी मई 1918 में, और इसी गांधी मैदान में हुई थी। 1918 में मई में गांधी मैदान आए थे पटना में गांधी जी। और यह स्मारक के तौर पे गांधी जी की सबसे ऊंची मूर्ति यहाँ पे 72 फीट की बन गई और 2013 में स्थापित किया गया था, ठीक है। 1918 में आए थे वो गांधी जी, और इसी को एक स्मारक के तौर पे फिर इनको किया गया, ठीक है। 72 की उनकी प्रतिमा गांधी मैदान में स्थापित की गई थी 2013 में, ठीक है। और उनकी मृत्यु 30 जनवरी 1948 के पश्चात पटना लॉन का नाम बदलकर गांधी मैदान कर दिया गया। जब उनकी मृत्यु हो गई थी तो पटना लॉन से नाम बदलकर गांधी मैदान, यानी गांधी मैदान का ओल्ड नेम है पटना लॉन, ठीक है। 30 जनवरी 1948 के बाद, ठीक है।
चलो चलो अब 101 में आते हैं हम लोग। बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है, 75 क्वेश्चन और करना है, मतलब बहुत जल्दी हम लोग स्किप करके करेंगे, जो हम लोग को पता रहेगा वो क्यों करेंगे, ठीक है ना। असहयोग आंदोलन के समय कौन सा वकील था जिसने अपनी वकालत छोड़ दी थी? तो जब हम लोग डिटेल पढ़ेंगे ना तो सारे लोगों का नाम लेंगे जिन्होंने वकालत छोड़ी, जिन्होंने कॉलेज छोड़ा, जिन्होंने सारा चीज़, ठीक है ना। तो चलिए हम लोग देखते हैं कौन सा था। तो राजेंद्र प्रसाद थे 1920 से 22 के टाइम में, उन्होंने अपनी लाभप्रद जो है कि वकालत छोड़ दी थी। इंडिया डिवाइडेड किसका है जी? तो राजेंद्र प्रसाद का है, ठीक है ना। जल्दी से देखो 102 नंबर प्रश्न देखो क्या कह रहा है। वो कह रहा है क्या 1920 से 22 के टाइम में बिहार में प्रचलित मान्यताओं में से यह थी कि उनकी जीत होगी, क्योंकि गांधी क्या थे? गांधी जी क्या थे बताओ? हाँ, इनमें से कोई नहीं। गांधी जी 1918 में गुजरात के अहमदाबाद में मिल मजदूरों की हड़ताल किए थे। 1920 में उन्होंने जो है अहिंसक आंदोलन में न सिर्फ वस्तुओं, मतलब सिर्फ वस्तुओं का नहीं बल्कि और भी जो है कि चीज़ों का, जैसे कि सब चीज़ का बहिष्कार किया, सरकारी स्कूल ये सब। तो विधायिका का, न्यायपालिका का, कार्यपालिका का, स्कूल का, सबका, ठीक है। तो मतलब जोश ही फूंक दिए थे। गांधी जी ने हिंदू और मुसलमानों को एक साथ मंच पे ले आए थे। वो गांधी जी के महामानव, ये सब हम लोग को पता है। चलो पता सहयोग आंदोलन में क्या क्या हुआ था ये हम लोगों को पता है। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं इसमें। अब है आपका 103 नंबर प्रश्न, गांधी जी के असहयोग आंदोलन, ठीक है। गांधी जी का असहयोग आंदोलन में लोगों को शराब से परहेज करने का आग्रह किया गया था। क्यों किया गया था? क्योंकि ये जो है फलस्वरूप सरकार के राजस्व में भारी कमी आ गई थी, ठीक है। सरकार का राजस्व में कमी आ गया था, तो शराब से परहेज करने का आगे आग्रह किए थे वो। फलस्वरूप सरकार के राजस्व में कमी आ गई। एक प्रदेश की सरकार ने लोगों को फिर से शराब पीने के प्रेरित किया। प्रमुख व्यक्तियों की एक सूची प्रसारित की जो शराब पीते थे। उस प्रदेश का नाम बताइए। तो बना बिहार। चलिए इसका बॉक्स देख लेते हैं, कुछ अच्छा चीज़ भी है इसमें। असहयोग आंदोलन के टाइम में ना लोगों के शराब से परहेज करने के चलते राजस्व में कमी आ गई, क्योंकि बहिष्कार कर दिए थे लोग ना। तो शराब के स्वास्थ्य के लिए हितकर प्रभावों को प्रचारित और प्रस्तावित करने के उद्देश्य से महान लोगों की एक सूची भी बनाई गई थी। ऐसे प्रसिद्ध लोग कौन है भाई? तो जो शराब का सेवन करते थे पहले, तो इस सूची में सिकंदर थे, जूलियस सीजर थे, नेपोलियन थे। तो क्या मतलब है? दारू पीते रहो। असहयोग आंदोलन 104 नंबर क्वेश्चन कहा रहा है क्या कि जो है ना किसने पटना कॉलेज को छोड़ा था जबकि उसके एग्ज़ाम को 20 दिन ही बचा था? तो जयप्रकाश नारायण। एक से एक लोग थे, मतलब ये भी स्टूडेंट थे, ठीक है। इन्होंने तो पढ़ाई लिखाई ही छोड़ दिया था आंदोलन के लिए। तो इनके जैसा नहीं बनना है। बिहार के सारण जिले में थे जयप्रकाश नारायण। असहयोग आंदोलन के दौरान पटना कॉलेज छोड़ दी थी जबकि उनकी परीक्षा के केवल 20 दिन थे, ठीक है। और विद्यापीठ का भी स्थापना किया था ये लोग। अब आते हैं हम लोग 105 नंबर क्वेश्चन में। बहुत जल्द खत्म हो जाएगा, आप लोग टेंशन नहीं लो। असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में कृषकों का नेतृत्व किसने किया था? स्वामी विद्यानंद ने किया था। विद्यानंद बिहार के किसान नेता थे। असहयोग आंदोलन 1920 से 22 तक चला था। कृषकों का नेतृत्व विद्यानंद ने किया था। बिहार के कई जिलों में खासकर दरभंगा के इलाकों में विद्यानंद रैयतों को अपने अधिकार के बारे में सोचने के लिए कह रहे थे, ठीक है। चलिए 106 नंबर प्रश्न, असहयोग आंदोलन के टाइम में कितने बिहार में? तो ये तो पता ही है, विद्यानंद विद्यानंद सब जगह आपका एक ही क्वेश्चन है, इसलिए देखो ना बहुत टाइम नहीं लगेगा। राहुल सांस्कृत्यायन, इस बार क्वेश्चन चेंज हो गया है। अब अन्नावारी पूछ रहा है, मतलब छपरा नहीं पूछ रहा है, वो एग्जैक्ट लोकेशन का नाम पूछ दे रहा है, ठीक है ना। तो आप देख लीजिएगा जो APO का एग्ज़ाम हुआ है और सबका जो एग्ज़ाम हुआ है, देख लीजिएगा क्वेश्चन। राहुल सांस्कृत्यायन जो है 1920 के असहयोग आंदोलन में सक्रिय थे। तो कहाँ से थे? छपरा से थे, ठीक है। ये प्रश्न अच्छा है, पूछिएगा। 109 नंबर क्वेश्चन, राज्य सम्मेलन का 16वां अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो हजारीबाग में हुआ था। ये जो है 16वां अधिवेशन था, अक्टूबर 1921 में हुआ था, ठीक है ना। हजारीबाग में अक्टूबर 1921 में हुआ था। इस अधिवेशन की अध्यक्षता सरला देवी ने किया था। अक्टूबर में 1921 में हुआ था, हजारीबाग में हुआ था 16वां अधिवेशन छात्र सम्मेलन का। स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस सरला देवी ने किया था। मतलब सरला देवी ने स्टूडेंट के लिए सब कुछ सरल ही कर दिया था। तो सर ऐसे याद रखिएगा कि 16 साल की सरला आई और सारा सरल कर दी। 16 साल की सरला आई और सारा कुछ सरल कर दी, ठीक है।
110 नंबर प्रश्न, हजारीबाग में बिहारी स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस, एक ही क्वेश्चन है 1921 में। 111 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, 1922-23 में मुंगेर में किसान सभा का गठन किसने किया था, तो ये किया था मोहम्मद जुबैर ने किया था, मोहम्मद जुबैर ने किया था, और श्री कृष्ण सिंह ने किया था। तो आंसर ई है, क्योंकि दोनों दोनों है, बी और सी दोनों, ठीक है। तो बी और सी दोनों आंसर है, इसलिए ऑप्शन ई हो गया आपका। 1922-23 के टाइम में मुंगेर में किसान सभा का गठन कृष्ण सिंह और जुबैर दोनों ने किया था, ठीक है। परंतु किसान आंदोलन को निर्णायक रूप से जो है स्वामी सहजानंद सरस्वती 4 मार्च 1928 को किसान सभा के औपचारिक ढंग से स्थापना किए थे। तो 22-23 में जो हुआ ना, तो वो ऐसे मतलब हुआ, ठीक है, लेकिन औपचारिक रूप से अगर पूछा जाए तो स्वामी सहजानंद सरस्वती का 4 मार्च का 1928 को, ठीक है। 1929 में फिर स्वामी सहजानंद सरस्वती ने क्या किया कि बिहार प्रांतीय किसान सभा की स्थापना की। तो बिहार प्रांतीय किसान सभा की स्थापना 1929 में किसने किया, स्वामी सहजानंद सरस्वती ने किया था, और इसके प्रथम अध्यक्ष भी स्वामी सहजानंद सरस्वती बने थे। 112 में आइए क्या कह रहा है कि मुंगेर के बढ़ैया ताल विरोध का उद्देश्य क्या था, बकास भूमि की वापसी। बिहार में स्वराज दल का गठन किसने किया था जी, श्री कृष्ण सिंह ने किया था, याद रखिएगा। सहयोग आंदोलन की सफलता के बाद स्वराज पार्टी जो है बिहार में बना है। 1923 में सी आर दास और मोतीलाल नेहरू ने स्वराज पार्टी की स्थापना की थी। सी आर दास इसके अध्यक्ष और मोतीलाल नेहरू इसके महासचिव बन गए, और बिहार में स्वराज दल की शाखा का गठन हुआ, जिसके नेता श्री कृष्ण सिंह थे, ठीक है। 114 में आते हैं हम लोग। स्वराज दल की स्थापना, एक ही क्वेश्चन है, श्री कृष्ण सिंह थे, कब किए थे बताओ स्वराज दल की स्थापना, बोलो, अभी ना बताएं। देखो तुम लोग भी भूल जाते हो। 1923 में बिहार में भी हुआ था, 1923 में ही। पटना युवक संघ, ये इंपॉर्टेंट है, 1927 में, ठीक है। तो युवक संघ की स्थापना 1927 में, जिसने बिहार में क्रांतिकारी गतिविधियों को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। पटना युवक संघ 1927 में हुआ था, और ये क्रांतिकारी गतिविधियों के लिए था। पटना युवक संघ क्रांतिकारी के लिए था, ठीक है। 116 नंबर प्रश्न, बिहार के उस क्रांतिकारी का नाम बताइए जिसने सितंबर 1928 में जो है कि एच एस आर ए में भाग लिया था। तो फणींद्र नाथ घोष थे। दिल्ली के फिरोज शाह कोटला मैदान में सितंबर 1928 में एच.एस.आर.ए. का बैठक हुआ। इसमें बिहार के क्रांतिकारियों का प्रतिनिधित्व फणींद्र नाथ घोष ने किया था। इसी बैठक के दौरान एच.एस.आर.ए. का नाम बदलकर एच.आर.ए. किया गया था, और बिहार में कौन था, फणींद्र नाथ घोष था, ये याद रखिएगा, ओके। चलिए 117 नंबर क्वेश्चन क्या है, 1928 में बिहार में रविदास सभा का गठन हुआ था जगजीवन राम के द्वारा। रविदास सभा का गठन जगजीवन राम के द्वारा हुआ था, ठीक है ना। और 117 नंबर क्वेश्चन, रविदास सभा का गठन जगजीवन राम 1928 में हुआ था। अखिल भारतीय दलित वर्ग यानी कि ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लास लीग की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका जगजीवन राम ने निभाई है। ये मतलब बिहार लेवल का बता रही हूँ मैं कि जगजीवन राम जो है कि यहाँ पे हैं 1928 में। रविदास सभा का गठन किए थे, और ऑल इंडिया डिप्रेस्ड लीग में भी ये आए थे। 1935 में छुआछूत की समानता प्राप्त करने के लिए संगठित हुए थे। जगजीवन राम वर्ष 1937 में बिहार विधानसभा के लिए चुने गए थे, जिसके बाद उन्होंने ग्रामीण श्रम आंदोलन शुरू किया था। तो जगजीवन राम का जो है, जगजीवन राम का राम श्रम, ठीक है, ये याद रखिएगा। जगजीवन राम श्रम यानी कि ग्रामीण श्रम आंदोलन का आयोजन किए थे। 1937 में चुने गए थे विधानसभा के लिए जगजीवन राम, ठीक है, ये याद रखिएगा। तो ये याद रखिएगा। 116 एच.एस.आर.ए. का जो गठन है वो बिहार में किसने, तो फणींद्र नाथ घोष, ओके, ये क्रांतिकारी थे, ठीक है। 117 नंबर प्रश्न देखते हैं हम लोग। बिहार में रविदास सभा का गठन किसने किया था, 1928 में किया गया है रविदास सभा का गठन, ये किया है जगजीवन राम ने। रविदास सभा का गठन जगजीवन राम ने किया है 1928 में, ठीक है।
तो पूरा नाम देखते हैं। जगजीवन राम ने अखिल भारतीय दलित वर्ग ऑल इंडिया डिप्रेस्ड लीग, ये तो हम लोग कर लिए थे। 1935 में अस्पृश्यों के लिए समानता का बात किए थे। जगजीवन राम 1937 में विधानसभा के लिए चुने गए थे और बाद में उन्होंने फिर ग्रामीण श्रम आंदोलन का आयोजन भी किया था। तो जगजीवन राम का जो मैटर है वो आप याद रखिएगा। 118 नंबर देखते हैं हम लोग, मिलाने वाला है, ठीक है। तो इसका आंसर है डी, ए का 4। ए का 4 यानी कि चंपारण आंदोलन राजेंद्र प्रसाद। बी का 1 आजाद दस्ता जयप्रकाश नारायण। सी का 2 1940 में जो बिहार व्यक्तिगत सत्याग्रह हुआ था श्याम नारायण सिंह। और डी का 3, डी का कौन है, सहजानंद सरस्वती, किसान सभा बिहार में, आपको पता ही है। चलिए इसका बॉक्स देख लेते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 71 का है आपका। आपको पता चल जाएगा कि लेटेस्ट क्वेश्चन किस टाइप से पूछा जा रहा है, ठीक है। चलिए आइए देखते हैं हम लोग। महात्मा गांधी भारत में प्रथम सत्याग्रह जो है किए हैं। लोकनायक जयप्रकाश नारायण ने नेपाल, तराई तथा बिहार क्षेत्र में ब्रिटिश शासन के विरुद्ध गुरिल्ला युद्ध चलाया था और एक जो है कि दस्ता का गठन किया था जिसका नाम आजाद दस्ता रखा गया है जयप्रकाश नारायण के द्वारा, ठीक है, ये तो पता है। श्याम नारायण सिंह बिहार से व्यक्तिगत सत्याग्रह लड़ने वाले जो अग्रणी कार्यकर्ता थे, ये याद था किसी को? नहीं याद था। आपको भी याद नहीं था या याद था? बहुत ऐसे ऐसे हंस रहे हो ना, बहुत अच्छा है, हंसो हंसो। श्याम नारायण सिंह बिहार से थे, व्यक्तिगत सत्याग्रह करने वाले अग्रणी कार्यकर्ता थे। श्याम नारायण सिंह व्यक्तिगत सत्याग्रह, ठीक है। तो स्वामी सहजानंद सरस्वती तो पता ही है कि बिहार प्रांतीय किसान सभा की स्थापना किए थे, औपचारिक रूप से इन्होंने किया था। उन्होंने 1922-23 में मुंगेर में किया था, मोहम्मद जुबैर और कृष्ण सिंह ने, ठीक है, ये याद रखिएगा। अब हम लोग आते हैं बाद में, यही आंदोलन अखिल भारतीय किसान सभा, ठीक है। 119 नंबर क्वेश्चन, बिहार प्रोविजनल प्रोविंस किसान सभा का गठन, ये तो आप लोग को याद होगा 1929 में, ठीक है। 1929 में सोनपुर मेला के टाइम में ये किसान वाला बहुत, तो ये याद रखिएगा, बिहार में किसानों को संगठित करने के लिए और उनकी कठिनाइयों का निदान करने के लिए किया गया था नवंबर 1929 में। सोनपुर मेला के अवसर पे बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किया गया, 1929 में किया गया, सोनपुर मेला के अवसर पे किया गया था, ठीक है। और स्वामी सहजानंद थे इसके प्रथम अध्यक्ष। सोनपुर मेला के अवसर पे नवंबर 1929 में बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन, स्वामी सहजानंद इसके अध्यक्ष थे, याद रखना। स्वामी सहजानंद के अलावा यदुनंदन शर्मा थे, वामपंथी नेता कार्यानंद शर्मा थे, ये सभी थे। तो किसान आंदोलन बहुत डिटेल में कराया है मैंने, जब इम्तियाज़ अहमद का जो ऑब्जेक्टिव है, जब वो मैंने कराया है, आप मेरा यूट्यूब चैनल जो पिछला वीडियो है वो सब देख लीजिएगा। किसान आंदोलन काफ़ी अच्छे से कराया है, मतलब सारा नाम मैंने बताया और कहाँ पे कौन जगह पे वो कौन से नेता थे, ठीक है। चलिए 120 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। बिहार के किस वामपंथी नेता बिहार प्रांतीय किसान सभा का लोकप्रिय बनाया गया, मतलब कार्यानंद शर्मा बिहार प्रांतीय किसान सभा को लोकप्रिय बना लिए थे। तो वामपंथी नेता थे कार्यानंद शर्मा और इन्होंने जो है कि लोकप्रिय बनाया था। 121 नंबर प्रश्न चलिए देखते हैं हम लोग। 121 नंबर, स्वामी सहजानंद का संबंध किससे था? बिहार के किसान आंदोलन से था। सेम क्वेश्चन है इसलिए स्किप करते चलेंगे हम लोग, ठीक है ना। तो ये देखिए सेम क्वेश्चन है, 125 तक तो सेम क्वेश्चन है। देखिए 126 में देखिए क्या है, ये भी आपका सेम क्वेश्चन है। तो हम लोग इस तरह से बहुत जल्दी 175 तक पहुंच जाएंगे, धैर्य रखना, ठीक है, हड़बड़ाना मत, तुम लोग बहुत हड़बड़ाते हो। तो यहाँ पे है कि बिहार के किस नेता थे, मतलब किसान नेता कौन कौन थे? 1 और 2 विद्यानंद और सहजानंद थे, पटेल नहीं थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल नहीं थे, ठीक है ना। तो विद्यानंद और स्वामी सहजानंद तो थे ही, ठीक है, बिहार से रिलेटेड थे ये। बिहार यूथ लीग का गठन, यूथ लीग का गठन कब हुआ था जी? 1928 में हुआ था। प्रसिद्ध क्रांतिकारी और स्वतंत्रता सेनानी प्रोफेसर ज्ञान साहा, ये याद रखिएगा, ये टीचर में पूछा भी है और ये लेटेस्ट है, 2023 में ही पूछा गया है, ठीक है ना। तो प्रोफेसर ज्ञान साहा जो थे ना, वो क्रांतिकारी भी थे और प्रोफेसर भी थे, स्वतंत्रता सेनानी हैं ये। 1928 में इन्होंने मोतिहारी में बिहार यूथ लीग, ठीक है, यूथ का क्या चाहिए? ज्ञान चाहिए, कोई चाहिए कि इनको ज्ञान से कोई सराहे, तो ज्ञान साहा और बिहार यूथ लीग, ठीक है, 1928 मोतिहारी। चलो भागलपुर में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? महादेव लाल सराफ ने किया था। कई बार क्वेश्चन पढ़ते हैं, ये नैनो में भी दिया हुआ है ये सारा टॉपिक आपका।
तो कई बार क्या करते हैं ना, आप लोग ऊपर ऊपर से पढ़ लेते हो, क्वेश्चन आपका 20 से दे देता है, मतलब कितने नेता थे जो नमक सत्याग्रह से जुड़े हुए थे, जगह जगह पे थे, भागलपुर में कौन था, गया में कौन था, ये सारा चीज़ देता है, ठीक है ना। तो उसको बहुत अच्छे से करना है। बिहार स्पेशल आपको, बिहार स्पेशल में करंट मिलाकर अगर आप देखा जाए तो 30 प्रश्न आपके रहेंगे ही रहेंगे, बिल्कुल, ठीक है ना। चलिए, तो इसका हम लोग डिस्क्रिप्शन एक बार पढ़ लेते हैं, इसका बॉक्स देख लेते हैं। 12 मार्च 1930 को महात्मा गांधी के नेतृत्व में सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हुआ था और नमक सत्याग्रह का प्रारंभ 6 अप्रैल 1930 को सारण जिला से शुरू हुआ था। नमक सत्याग्रह जो है ना आपका, वो 6 अप्रैल को शुरू हुआ 1930 को सारण जिला से शुरू हुआ था। सारण और चंपारण बिहार के प्रथम 2 ऐसे केंद्र थे जहां पर नमक सत्याग्रह को चलाया गया था। भागलपुर में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व महादेव लाल सराफ ने किया था, ठीक है। तो सारण और चंपारण, ये याद रखिएगा, यहाँ पे बिहार के प्रथम 2 ऐसे केंद्र थे जहाँ पर नमक सत्याग्रह चलाया गया था, ठीक। 6 अप्रैल 1930 को सारण जिला से शुरू हुआ, 6 अप्रैल को 1930 को याद रखिएगा। नमक सत्याग्रह के दौरान बिहार में लोगों ने नमक बनाने के साथ साथ किस कर के विरोध में भी सरकार का विरोध किया था? तो चौकीदारी कर के विरोध में किया था ना। महात्मा गांधी जो थे 12 मार्च को जो है कि किए थे। 12 मार्च 1930 को अपना प्रसिद्ध दांडी मार्च लेकर आए थे। 24 दिन की लंबी यात्रा की थी। 6 अप्रैल 1930 को दांडी में सांकेतिक रूप से नामक कानून तोड़े थे वो, ठीक है ना। और सविनय अवज्ञा आंदोलन इसी दौरान मतलब कि शुरू हुआ था, चौकीदारी कर के विरोध में भी हुआ था, ठीक है। 131 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। चौकीदारी कर देने से इनकार किया था किसने, बताओ। तो कर देने से इनकार किया था किस, बिहार के किसानों ने किस आंदोलन में? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन। उस समय 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन था, ठीक है ना। असहयोग नहीं गड़बड़ करना क्योंकि वो 1920 का है, ठीक है। तो 1930 का है आपका सविनय अवज्ञा, ठीक। 1932 में आते हैं। नमक सत्याग्रह के दौरान बिहार के लोगों ने नमक बनाने के साथ साथ सरकार के, तो एक ही क्वेश्चन है बार बार। चलिए, ये सब आपका एक ही क्वेश्चन है। हाँ, 133 वाला देखिए, ये थोड़ा अलग है। बिहार में नमक सत्याग्रह में सक्रिय भाग लिया था किसने? तो डी आंसर है, एक से अधिक, क्योंकि सभी ने लिया था। मीरा देवी थी, श्री, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आप नोट करो। 133 नंबर क्वेश्चन, 133 नंबर क्वेश्चन क्या है इसमें है कि मीरा देवी, श्रीमती हसन इमाम, कुमारी गौरी दास, सरस्वती देवी, शिवधारी पांडे, साहिबाला राय सभी थे बिहार में नमक सत्याग्रह में। तो आपका आंसर डी हो जाएगा। 134 नंबर क्वेश्चन क्या है? 6 अप्रैल 1930 को चंपारण सत्याग्रह जो हुआ था ना, तो कह रहा है कि नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? तो बिपिन बिहारी वर्मा ने किया था, ठीक है ना। बिहार में नमक सत्याग्रह का प्रारंभ सारण और चंपारण से हुआ था और यहाँ पर नेतृत्व किसने किया? तो बिपिन बिहारी वर्मा ने किया था। 134 हो गया है आपका। अब चलते हैं हम लोग 135 नंबर क्वेश्चन में। बहुत जल्द खत्म होने वाला है, बिल्कुल हिलना मत, चुपचाप बैठे रहो, हंसो मत। 175 में हम लोग आ रहे हैं, फिर उसके बाद पॉलिटी स्टार्ट हो जाएगा बिहार वाला, तो वो हम लोग बाद में दूसरे वीडियो में करें, ठीक। चलो 135 में आते हैं। बेगूसराय के चौकीदारी टैक्स के विरुद्ध आंदोलन चलाया गया था, सविनय अवज्ञा आंदोलन, बेगूसराय में। फिर है कि 1931 में बिहार समाजवादी पार्टी का गठन किसने किया था? फूलन प्रसाद वर्मा ने किया था। और बिहार समाजवादी पार्टी 1931 में हुआ था। जयप्रकाश नारायण, अब्दुल बारी, राहुल सांकृत्यायन, अंबिका सिन्हा, ये सभी जुड़े हुए थे। जबकि मई 1934 में पटना में हुआ था, ठीक है। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा आपको गड़बड़ाना नहीं, बिल्कुल भी। बिहार समाजवादी पार्टी का गठन 1931 में, और ये फूलन प्रसाद वर्मा के द्वारा हुआ, ठीक है। जबकि मई 1934 में पटना में आचार्य नरेंद्र देव की अध्यक्षता में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी, नॉट बिहार, कांग्रेस बाद में किया। बिहार सबसे सब जगह नंबर 1 पे रहता है, तो 31 में ही बिहार समाजवादी पार्टी का हो गया था। और कांग्रेस ने बाद में किया, 1934 में पटना में किया था, आचार्य नरेंद्र देव की अध्यक्षता में किया था, ठीक है। चलो, बिहार समाजवादी पार्टी का गठन किसने किया था बताओ? फूलन प्रसाद वर्मा, जयप्रकाश नारायण, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी, यही 1934 मई वाला। तो ये तो 1934 में हुआ था। अब ये मत गड़बड़ कर देना, यहाँ पे 1931 नहीं मार देना है, बिल्कुल कान नाक गला सब खोल के पढ़ा। तो बिहार समाजवादी पार्टी और बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी दोनों अलग है, कांग्रेस ऐड हो गया ना आपका, तो ये मई 1934 में आ गया, ठीक है ना।
तो फिर इनका पूरा समर्थन किया गया। बिहार में आंदोलन रुक गया था। इस आंदोलन के परिणाम स्वरूप राजनीतिक चेतना प्रखर हुई थी और ये बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन 1934 में जयप्रकाश नारायण के द्वारा किया। ठीक, 138 में, 139 में आते हैं हम लोग, 139। तो ये आपका है 139 प्लस 139 नंबर कह रहा है ना कि बिहार सोशलिस्ट पार्टी के सचिव कौन थे? जयप्रकाश नारायण थे, ये तो पता ही है। वो मई 1934 में हुआ था। अखिल भारतीय समाजवादी कांग्रेस पार्टी का प्रथम वार्षिक अधिवेशन अक्टूबर 1934 में संपूर्णानंद की अध्यक्षता में मुंबई में हुआ। ये बॉक्स वाला जो क्वेश्चन है प्लीज़ आप नोट डाउन कर लो, या फिर आपको याद है तो कोई बात नहीं याद है तो सुन लो। सबसे पहले मई 1934 में क्या हुआ? पटना में जयप्रकाश नारायण का अध्यक्षता में गठन हुआ। पटना में जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में क्या हुआ? मई 1934 में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन हुआ। फिर इसकी अध्यक्षता किसने की थी? जयप्रकाश नारायण खुद नहीं किए थे, ये नेतृत्व किए थे और अध्यक्षता आचार्य नरेंद्र देव किए थे। फिर अखिल भारतीय समाजवादी पार्टी का प्रथम वार्षिक अधिवेशन अक्टूबर 1934 में जाकर संपूर्णानंद की अध्यक्षता में हुआ था, बम्बई में हुआ था। ठीक है, अखिल भारतीय समाजवादी कांग्रेस पार्टी का प्रथम अधिवेशन अक्टूबर 1934 में संपूर्णानंद की अध्यक्षता में बम्बई में हुआ था। इस मीटिंग में समाजवादी कांग्रेस की राष्ट्रीय एक्जीक्यूटिव कार्यकारिणी का गठन हुआ, जिसके जनरल सेक्रेटरी महासचिव जयप्रकाश नारायण। यही पूछा है आपको। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन पटना में हुआ था, पहली बैठक, ये सब आपको पता है, 1934 में हुआ था। जयप्रकाश नारायण। अंबाड़ी सत्याग्रह, राहुल संस्कृत्यायन। ठीक है, 1938 से 1939 में बिहार में अंबाड़ी सत्याग्रह, अंबाड़ी किसान आंदोलन का नेतृत्व राहुल संस्कृत्यायन ने किया था। अंबाड़ी या अंबाड़ी जो है कि एक ही है, और राहुल संस्कृत्यायन ने 1938 से 1939 के टाइम में किया था। ठीक है, राहुल संस्कृत्यायन। अब आते हैं हम लोग 144 नंबर प्रश्न। बिहार में बकास्ट आंदोलन किसके द्वारा आयोजित किया गया था? 1937-38 में। 38-39 का अंबाड़ी सत्याग्रह है, और जो बकास्ट आंदोलन है 37 से 38 के बीच है, यानी कि एक साल पहले अंबाड़ी सत्याग्रह के एक साल पहले बकास्ट आंदोलन हुआ था। ठीक है ना। तो बकास्ट आंदोलन के बारे में तो आप लोग को पता ही है कि स्वामी सहजानंद सरस्वती थे। 37-38 के बीच में बिहार में बकास्ट आंदोलन के प्रमुख नेता स्वामी सहजानंद सरस्वती थे। बकास्ट का अर्थ होता है काश्तकार, जो कि काश्तकार का जो स्वयं जोता हुआ। बकास्ट का मतलब होता है काश्तकार ने स्वयं जोता। प्रायः जमींदार क्या होता थे, बकास्ट भूमि में काश्तकार को बेदखल कर देते थे। उनका स्वयं का जोता हुआ भूमि है, उसको बेदखल कर दिया गया। ठीक है ना। तो किसके द्वारा? जमींदारों के द्वारा। तो जमींदारों के द्वारा ख़त्म कर दिया गया था। ठीक है, इस आंदोलन के दौरान किसानों ने बेदखली के विरुद्ध संघर्ष किया था। तो ये जो आंदोलन हुआ था ना, बकास्ट आंदोलन, तो क्यों बेदखल किया? इसी के विरोध में प्रॉब्लम हुआ था, तो 37-38 में। ठीक है, अब 145 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 1930 और 1932 में बरही कांग्रेस ने सफलतापूर्वक अंग्रेजी हुकूमत को किस जिले से नाकाम कर दिया? तो मुंगेर। 1930 और 1932 में बरही कांग्रेस ने सफलतापूर्वक अंग्रेजी हुकूमत ने किस ज़िले से नाकाम कर दिया? तो ये है मुंगेर। 1930 और 32 के मध्य बरहिया कांग्रेस ने मुंगेर ज़िले में सफलतापूर्वक अंग्रेजी हुकूमत को नाकाम कर दिया था। ठीक है ना, ये याद रखिएगा, मतलब कुछ भी पूछ सकता है। बरही कांग्रेस ने अंग्रेजी हुकूमत को किस ज़िले से? तो आपका मुंगेर से। मुंगेर में बहुत अच्छा है। ठीक है ना। 146 में देखिए, विक्रम पुलिस थाने के अंतर्गत राष्ट्रीय ध्वज को फहराते समय में किसको मार दिया गया था? तो आपका इसमें है नाथ शर्मा उर्फ रघुनाथ शर्मा। ठीक है, विक्रम पुलिस थाने के अंतर्गत राष्ट्रीय ध्वज को फहराते समय में रंगनाथ शर्मा है उर्फ रघुनाथ शर्मा। तो रघुनाथ शर्मा याद रखिएगा। ये 71वीं का क्वेश्चन है, नया है। अब देखो कि नया क्वेश्चन पूछ रहा है। अभी तक कोई मिला तुमको? 38वीं से लेके 70वीं तक में इस टाइप का क्वेश्चन मिला? नहीं मिला, यानी कि डिटेल पढ़ना पड़ेगा आपको हर चीज़ें। ठीक है ना। और कौन सी बुक से पढ़ोगे ये आप खुद ही डिसाइड करो। आप क्वेश्चन बैंक देख रहे हो ना, पता चल रहा है आपका टॉपिक क्या है, एरिया क्या है ना। चलो, राष्ट्रीय ध्वज जो है मैं बता दूँगी किताब कौन सा पढ़ना है। तो राष्ट्रीय ध्वज को फहराते समय में ना वो थे रघुनाथ शर्मा थे। ओके, कब? 17 अगस्त का बात, 15 अगस्त नहीं, 2 दिन बाद।
बिहार में विक्रम पुलिस थाने के अंतर्गत में 2 दिन बाद ये घटना हुआ था। 17 अगस्त 1942 को पुलिस के द्वारा गोलियों से इनको मार दिया गया था, इसलिए गुस्सा आता। 147 में क्या हुआ, गांधी जी और उनके सहयोगी ने 1942 में धरपकड़ किया था और दंगा हुआ था। रेल सेवा पूर्ण रूप से ठप हो गई थी। ये पटना का घटना है। 147 अभी भी बहुत है यार, मतलब बोरिंग नहीं करना है। रुक जाओ बिहार के बारे में जान रहे हैं ना हम लोग, तो इम्पॉर्टेंट है। और थोड़ा सा धैर्य रखोगे तो पूरा बिहार का आपका हिस्ट्री ख़त्म हो रहा है, ये भी तो इम्पोर्टेंट है। 148 में देखिए क्या है क्वेश्चन। 1942 के आंदोलन में लोगों ने सियाराम सिंह की अगुवाई में, ठीक है, सियाराम सिंह की अगुवाई में कहाँ पर राष्ट्रीय सरकार की स्थापना की घोषणा की थी? तो भागलपुर में हुआ था ये। भागलपुर में सियाराम सिंह ने राष्ट्रीय सरकार यानी कि समानांतर सरकार की स्थापना कर दी थी। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में हुआ था। सियाराम सिंह ने भागलपुर में राष्ट्रीय सरकार की स्थापना की घोषणा की थी। 11 अगस्त को क्या हुआ था बताओ? पटना शहर में भारत छोड़ो आंदोलन का जो है कि मार्गदर्शन किया था नगर के अधीनस्थ नागरिकों ने। ठीक है 149 हम लोग देख रहे थे। 11 अगस्त 1942 को पटना शहर में भारत छोड़ो आंदोलन का जिन्होंने मार्गदर्शन किया था नगर के अधीनस्थ नागरिक थे। पटना शहर में भारत छोड़ो आंदोलन का मार्गदर्शन नगर के अधीनस्थ नागरिकों ने किया था। इस दौरान राष्ट्रवादी युवकों ने पटना स्थित सचिवालय भवन पर राष्ट्रीय ध्वज फहराने की कोशिश किया और पटना के कलेक्टर W.G. आर्चर ने इन छात्रों पर गोली चला दिया। ठीक है, W.G. आर्चर थे जो पटना के कलेक्टर थे और राष्ट्रीय ध्वज फहराने का सचिवालय पे काम किया। तो 11 अगस्त को तो इन्होंने गोली चला दिया और जिसमें 7 छात्रों की, तो अभी भी हम लोग पटना में बोलते सतमूर्ति है। ठीक है, सतमूर्ति है। 7 छात्रों की मृत्यु हो गई। कई बार ना नाम भी पूछ देता है कि सातों, मतलब पूछा ही है देखो नीचे में, तो सातों में से ये इनमें से कौन नहीं है, इस टाइप का। तो सातों का नाम याद रखिएगा आप, ठीक है, बाकी कुछ नहीं रखो लेकिन। तो बिहार के प्रमुख नेता बिहार केसरी के नाम से जाने जाते हैं। उन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लिया था। श्री कृष्ण सिंह के बारे में बोल रहा है, जो बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री भी थे। श्री कृष्ण सिंह तो थे ना, तो वो बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री थे। 1937 के प्रथम कांग्रेसी मंत्रिसभा में बिहार के प्रीमियर के रूप में चुने गए थे। 1937 में के प्रथम कांग्रेसी मंत्री थे। 1937 के प्रथम कांग्रेसी मंत्रिसभा में बिहार के प्रीमियर के रूप में चुने गए और श्री कृष्ण सिंह को बिहार केसरी के नाम से भी जाना जाता है। श्री कृष्ण सिंह को बिहार केसरी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग। राजेंद्र प्रसाद को 9 अगस्त 1942 को गिरफ्तार करके कहाँ भेजा गया? बांकीपुर जेल में। 9 अगस्त 1942 को भेजा गया था। गांधी जी और सरोजिनी नायडू को पूना के आगा खां में भेज दिया गया था और कांग्रेस कार्य समिति के सदस्य जितने भी थे, मतलब सरोजिनी नायडू और गांधी जी चले गए थे आगा खां, बांकीपुर चले गए थे राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, और इनको भेज दिया था, मतलब कांग्रेस के कार्य समिति और थे जो नेहरू थे, अब्दुल कलाम, गोविंद वल्लभ भाई पटेल, सीतारमैया, ये सभी, जेबी कृपलानी, इन सभी को ना कहाँ भेजा था देखो, अहमदनगर किले में भेज दिया था। अहमदनगर किले में भेज दिया था। कांग्रेस कार्य समिति के सदस्य राजेंद्र प्रसाद बम्बई नहीं आए थे, अतः उन्हें पटना में ही गिरफ्तार करके बांकीपुर जेल में भेज दिया गया था। पटना में है बांकीपुर। अभी बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र का चुनाव हुआ है, उसमें खड़े हुए हैं तुमको प्रशांत किशोर जी जनसुराज के, और नवीन कुमार जो नीरज कुमार सिन्हा है वो बीजेपी से है, रेखा गुप्ता जो है राजद की है। और परसों इसका रिजल्ट आएगा, तो देखना कौन जीतता है। प्रशांत किशोर जीतते हैं, पहली बार वो खोलते हैं, या बीजेपी ही जो 40 साल से बनी हुई है वही रहती है, या आरजेडी का हाथ में कुछ आता है। ठीक है, तो देखते हैं। चलिए बांकीपुर हो गया। अब आते हैं हम लोग 152 नंबर क्वेश्चन में। 7 दिसंबर को 1942 को योगेंद्र शुक्ल कहाँ लाए गए थे? तो पटना। 7 दिसंबर 1942 को योगेंद्र शुक्ल को ना पटना लाया गया था। ये समाजवादी स्वतंत्रता सेनानी थे, जयप्रकाश नारायण के मित्र थे योगेंद्र शुक्ल, और हजारीबाग जेल से फरार होने की घटना में उनके साथी थे जयप्रकाश नारायण। ठीक है, और मुजफ्फरपुर से इनको गिरफ्तार कर लिया गया था और 7 दिसंबर 1942 को इनको पटना ले आया गया था। मुजफ्फरपुर से गिरफ्तार कर लिया गया था इनको। ठीक है, जगत नारायण लाल को किस जेल में भेजा गया था? जी बांकीपुर जेल में। फिर देखो बांकीपुर जेल का राजेंद्र प्रसाद भी है और जगत नारायण लाल भी है, तो राजेंद्र प्रसाद और जगत नारायण लाल। ठीक है,
याद रखिएगा। और भी सब थे। तो जयप्रकाश नारायण के सहयोगी थे जगत नारायण लाल, स्वतंत्रता सेनानी थे और ये बांकीपुर जेल में भेज दिए गए थे। इनकी पत्नी का नाम क्या था? राम प्यारी देवी था, राम प्यारी। ठीक है। तो कांग्रेस मैदान में सभा को संबोधित किया और लोगों से सरकारी नौकरी छोड़ने का आह्वान भी किए थे। फिर देखते हैं 155 में 1942 में किस त्यौहार के अवसर पर जयप्रकाश नारायण हजारीबाग जेल से निकल के भाग गए? दीपावली। ओह माय गॉड, दीपावली में हजारीबाग जेल से निकल के भाग गए थे। तो आज़ाद हो गए थे, पटाखा छोड़ने गए थे नवंबर 1942 में। दीपावली के दिन हजारीबाग जेल से अपने साथियों के साथ ये फरार हो गए थे। 155 हो गया। 156 में आते हैं हम लोग। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान इनमें से कौन हजारीबाग जेल से? ये तो एक ही क्वेश्चन है जी। 9 अगस्त को, चलिए 9 अगस्त को जो दो नेता हजारीबाग गिरफ्तार कर लिए गए, हजारीबाग में गिरफ्तार किए गए थे, वो कौन थे? तो वो थे शिव कुमार और रामानंद। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। ये आपका नया भी अभी तक नहीं देखे होंगे आप। अब देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा अच्छे से देखिएगा। जो प्रमुख कांग्रेस नेताओं को गिरफ्तार किया गया था कब? 9 अगस्त 1942 को। इस दौरान शिव कुमार और रामानंद को हजारीबाग में गिरफ्तार किया गया था। ये याद रखिएगा। हजारीबाग से कौन थे? शिव जी थे और राम जी थे। शिव जी और राम जी को 9 अगस्त को गिरफ्तार किया। जयप्रकाश नारायण को राष्ट्रीय स्तर के नेता की पहचान कब मिली थी? भारत छोड़ो आंदोलन में। ये तो सबको पता है। आज़ाद दस्ता का गठन भारत छोड़ो आंदोलन में। 159 हो गया है आपका। अब आते हैं हम लोग 160 में। प्रभावती देवी, पटना। तो ये कौन है? प्रभावती देवी, राजवंशी देवी, सुनीति देवी, राधिका देवी। तो ये बिहार की महिलाएं हैं जो स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लिए थे। कौन कौन? प्रभावती देवी, राजवंशी देवी, सुनीति देवी और राधिका देवी। प्रभावती देवी पटना की थी। ठीक है। जयप्रकाश नारायण को कौन सी उपाधि दी गई थी? लोकनायक की दी गई थी। ये तो पता ही है आपको। लोकनायक जयप्रकाश नारायण थे हमारे। और बॉक्स में देखिए, इन्होंने डॉक्टर राम मनोहर लोहिया और अरुणा असफ अली के साथ मिलकर भूमिगत रूप से भारतीय जनता का संगठन किया था। मतलब ये किया था। राम मनोहर लोहिया, ये राम मनोहर लोहिया है और ये अरुणा असफ अली हैं। इन लोगों के साथ मिलकर भूमिगत जो है रूप से भारतीय जनता को संगठित करके 5 जून 1974 को पटना के गांधी मैदान पर संपूर्ण क्रांति की स्थापना 1974 में 5 जून को हुई थी। और मरणोपरांत इनको क्या मिला है? देखो, मरणोपरांत इनको भारत रत्न दिया गया। 1999 में भारत रत्न दिया गया। ठीक है। जयप्रकाश नारायण तो आप लोकनायक पता ही है। लोकनायक जयप्रकाश दिवस अप्रैल 1946 में मनाया जाता है जी। ये जयप्रकाश दिवस 1946 में अप्रैल में मनाया जाता है। पटना के बांकीपुर मैदान में एक जनसभा करवाए थे और बंदियों को जेल में रखने की सरकारी नीति की आलोचना किए थे। जयप्रकाश को फिर रिहाई की मांग की गई थी। जयप्रकाश दिवस मनाया जाता है कब? बताओ। अप्रैल 1946 में मनाया जाता है। जयप्रकाश नारायण की रिहाई के लिए जयप्रकाश दिवस मनाया गया। फिर पटना के बांकीपुर मैदान में एक जनसभा आई और राजनीतिक बंदियों को जेल में रखने की सरकारी नीति की आलोचना की। राजनीतिक बंदियों को जेल में रखने की सरकारी नीति की आलोचना भी की गई थी। ठीक है। अब आते हैं हम लोग, चलो 165 में आइए। श्री नरसिंह नारायण क्या थे? नरसिंह नारायण जो थे ना, वो समाजवादी थे। श्री नरसिंह नारायण क्या थे? समाजवादी। श्री नरसिंह नारायण समाजवादी थे। ठीक है। 166 नंबर क्वेश्चन देखिए। अखिल भारतीय फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना के लिए सुभाष चंद्र बोस ने कौन जुड़े थे? जो आईएनए आंदोलन के साथ भी जुड़े रहे थे। मतलब फॉरवर्ड ब्लॉक में भी थे और आईएनए आंदोलन में भी थे। तो शीलभद्र याजी थे। शीलभद्र याजी कौन थे? बिहार के स्वतंत्रता सेनानी थे जो महात्मा गांधी और सुभाष चंद्र बोस से जुड़े हुए थे। अखिल भारतीय फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना सुभाष चंद्र बोस के साथ और आईएनए में भी ये जुड़े हुए थे। रामचंद्र शर्मा किस गाँव से थे? ये अम्हारा से थे। रामचंद्र शर्मा जो थे ना, अम्हारा गांव पटना में है। ठीक है। तो रामचंद्र शर्मा जो है यानी कि राम जी आम खाते थे पटना में। ये बिहार में फॉरवर्ड ब्लॉक के प्रमुख नेता थे। रामचंद्र शर्मा, फॉरवर्ड ब्लॉक, अम्हारा, पटना। ठीक है। रामचंद्र शर्मा, फॉरवर्ड ब्लॉक, अम्हारा, पटना। पटना कॉलेज कब स्थापित हुआ था जी? 1863 में। याद रखना, ये सब छोटा छोटा भूलने। पटना कॉलेज अलग है, पटना विश्वविद्यालय अलग है। पटना कॉलेज की स्थापना 1863 में हुआ था। बिहार के सबसे पुराने उच्च शिक्षा संस्थान है ये।
169 देखो क्या है, 1940 में पटना पटना महिला महाविद्यालय की स्थापना किस समाज के द्वारा की गई थी? तो सिस्टर्स ऑफ द एपोस्टोलिक कार्मेल का, मतलब पटना वुमेंस कॉलेज जो है ना, पटना वुमेंस कॉलेज के बगल में ही कार्मल स्कूल है, ठीक है, तो वहाँ का ये नाम उसी से हुआ है। 169 हो गया आपका। अब आते हैं हम लोग, ये पूरा पढ़ोगे चलिए पढ़ ही देते हैं, किसी भी बॉक्स को मैंने छोड़ा नहीं है, सारा पढ़ दिया है। पटना महिला कॉलेज बिहार में महिलाओं की शैक्षणिक अवस्थाओं को देखता है, और जो है बिशप विजय सुल्विन एसजे पटना के बिशप, और मदर जो है कि वो कार्मेल स्कूल का ये था गठन किया। हाँ ये चाहिए, छोड़िए इसको। वर्तमान समय पटना महिला कॉलेज सिस्टर ऑफ द एपोस्टोलिक कार्मेल द्वारा संचालित किया जाता है। अपोलोस्टिक कार्मेल की स्थापना 1868 में फ्रांस में हुई। ये सब नहीं पूछेगा, तो हड़बड़ में पड़ता है ना, सोचते हैं कि जल्दी ख़त्म करवा दें, नहीं तो वीडियो लंबा हो जाता है, तो कोई छूता भी नहीं है, दिखता भी नहीं है, तो कोई बात नहीं, मत देखे, कोई एक ही देखे काफ़ी है, ठीक है। चलो 170 में देखते हैं क्या, नेशनल कॉलेज और बिहार विद्यापीठ का शिलान्यास किसने किया था जी? तो महात्मा गांधी ने किया था। नेशनल कॉलेज और बिहार विद्यापीठ का शिलान्यास महात्मा गांधी ने किया था। नेशनल कॉलेज और बिहार विद्यापीठ, ठीक है, ये कब हुआ था? फरवरी 1921 में महात्मा गांधी के द्वारा। 171 देखिए क्या है, बिहार में यद्यपि जमींदारी सामूहिक रूप से 1952 में हटा दी गई थी, तथापि भू नियंत्रण का सामाजिक आधार निम्नलिखित के हाथों में रह गया था। मतलब ऐसे तो जमींदारी 1952 में हटा दिया गया था, लेकिन सामाजिक आधार किसके हाथ में फिर चला गया था? प्रधान जाति के हिंदू के हाथ में चला गया था। 1905 में क्या हुआ था, बिहार सरकार के द्वारा बिहार भूमि सुधार अधिनियम 1950 तो 1950 में चलाया गया था। बिहार भूमि सुधार अधिनियम पारित किया गया, वैधता को सर्वोच्च न्यायालय ने भी दिया था, इसमें जोड़ा था 1954 तथा 1959 में संशोधन भी किया। लेकिन इस अधिनियम में कुछ ऐसी व्यवस्था की गई थी ना कि वे घर, बगीचा, तालाब, पुस्तकालय, व्यापार के उद्देश्य से जमीन का एक बड़ा हिस्सा अपने पास रख सकते थे। इसके अलावा कानून का क्रियान्वयन भी धीमा हो गया था, और जमीन पर प्रधान जातियों का जो है कि कब्जा बना गया। मतलब कुछ सेक्शन के लिए आप रखने को अलाउ कर ही दे रहे हो, तो क्या का कानून है ना। 172 देखो, आधुनिक बिहार का निर्माता किसे मानते हैं हम लोग को पता है कि ये सच्चिदानंद सिन्हा को मानते हैं। सच्चिदानंद सिन्हा जो है भारत के प्रसिद्ध राजनीतिक शिक्षाविद थे। बिहार के बंगाल से पृथक होने के समय में वो एक्टिव थे। सच्चिदानंद सिन्हा को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष भी बनाया था। अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा, ठीक है। और इनकी पहली बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को संसद भवन के सेंट्रल हॉल में। सच्चिदानंद सिन्हा की अध्यक्षता में पहली बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को। इसके अतिरिक्त बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री श्री कृष्ण सिंह को भी आधुनिक बिहार का निर्माता कहा जाता है। तो आधुनिक बिहार का निर्माता माना जाता है सच्चिदानंद सिन्हा को, और बिहार मतलब प्रथम मुख्यमंत्री भी जो है आधुनिक बिहार का निर्माता कहे जाते हैं। इसके अलावा सच्चिदानंद सिन्हा किसके साथ जुड़े थे बाद में, तो किसके साथ, तो वो जो है किसी आंदोलन से नहीं जुड़े हुए थे, वो अपना अलग ही संविधान सभा के प्रथम अधिवेशन में थे वो, ठीक है। स्वतंत्रता 174 में देखिए, स्वतंत्रता पूर्व बिहार में निम्नलिखित में से एक वर्चस्वशाली जाति कौन नहीं था? तो कुर्मी जो था ना, कुर्मी पहले वर्चस्वशाली जाति नहीं था, डोमिनेंट कास्ट नहीं था। स्वतंत्रता से पहले कौन था? भूमियार, राजपूत, कायस्थ, ये सभी वर्चस्वशाली थे, ठीक है। अब देखो 175 सबसे लास्ट है, हम बहुत बड़ी भूल करेंगे क्या? बिहार की जनता और उनके मंत्रिमंडल को लीग के नेताओं के हिंसक और असभ्य आक्रमणों के आगे हम छोड़ देते हैं। तो ये 1946 में बात कही थी सरदार पटेल ने। कहा पटेल ने कि बिहार में हुए सांप्रदायिक दंगे में कहा था कि हम भूल करेंगे कि बिहार की जनता को और उनके मंत्रिमंडल को हम लीग के नेताओं के आगे छोड़ देंगे। तो हम आपको भी छोड़ते हैं अब, क्योंकि हम भी थक गए हैं। ऑल द बेस्ट। आप बिहार हिस्ट्री का देख लिए सारा क्वेश्चन कैसा पूछ रहा है, इसके अकॉर्डिंग आप टॉपिक पे आप जाइए। अब टॉपिक को एक बार फिर से देख लीजिए। थैंक यू, बाय, गुड नाइट।